तृप्ति बिंदु है। ये ठीक है, वही तृप्ति बिंदु है। नहीं तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि सम की निरंतरता के लिए मध्यस्थ है। सम को नियंत्रित क्यों करना है? सम जैसे सम का और विषम वही का। कर रहा हूं, सम जो है वो जो निरंतर हो जा रहा है वही मध्यस्थ है। जहां सम विषम का जो हो क्या हो गया, जो भी जो हो रहा है शिफ्टिंग वो होता ही नहीं है। मध्यस्थ का मतलब ही वही है। इसलिए बुद्धि को क्या कहा गया? सम मध्यस्थ। मतलब वो बुद्धि के अनुरूप होता है ना जिस क्षण, तो वो मध्यस्थ हो रहा है। लेकिन पूर्ण कब होगा? वो आत्मा के अनुसरण होने से ही वो मध्यस्थ क्रिया होगा चालित। उसी के अनुरूप जो भी होता है उसको मध्यस्थ विचार, मध्यस्थ व्यवहार यही कहा जाता है ना। एक इसमें उनका बहुत ये एक हो गया, ठीक है। फिर उसमें जो पहला सेंटेंस था, मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है, तो अनुसरण को उसमें किस तरह से ले? मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है, मतलब मध्यस्थ क्रिया के अनुरूप होने के लिए वो प्रयत्नशील है। मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण मीन्स अनुरूप। हाँ, ये हम ये सारा फिर से ये देख ले, फिर से इसको मैं पढ़ देता हूँ। मतलब वो परिभाषा से थोड़ा मैच इस तरह से नहीं हो रहा है। एक मिनट बताता हूँ, ये देख लेते हैं। पेज नंबर 2 में अनुभव दर्शन में, मैं से मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि का वियोग नहीं है, इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। तो सारी साधना किस लिए है? कि ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि आत्मानुगामी हो जाए। कैसे होगा? तो पहले मन क्रम से वृत्ति का, वृत्ति चित्त का, चित्त बुद्धि का, फिर बुद्धि आत्मा का। ऐसे ही क्रम होगा ना। तो हम ऐसे जब आगे बढ़ रहे हैं तो यही श्रम है। जब मन वृत्ति के अनुसार, वृत्ति चित्त के अनुसार, चित्त बुद्धि के अनुसार कुछ अलाइन होने लगे, यही सम है। इसके विपरीत जा रहे तो वो विषम है। इसको ऐसा सिंपल कर लें, जागृति की ओर अग्रसर होना सम, जागृति के जगह ह्रास की ओर जाना विषम। परफेक्ट, मैंने इस तरह से ही बिठाया था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि सम विषम के नियंत्रण का आधार मध्य से बोला। हाँ। तो सम मतलब जागृति की ओर जाना था। हाँ। तो सम के नियंत्रण का आधार मध्य से फिर तो ये जाना है, तो जब तक दोनों संभावना बनी हुई है ना, सम की ओर जा रहे हैं तो हम वहां से वापस विषम की दिशा में भी आ सकते हैं। मानव के लिए जितना उन्नतावकाश है उतना अवनतावकाश भी है ना। ये ऊपर नीचे बना हुआ है ना सम विषम की स्थिति में। मध्यस्थ में जाने के बाद ही ऊपर नीचे का मामला खत्म होता है। उससे पहले तक हम आए हैं तो उससे हमारा रिवर्स भी हो सकता है। सम विषम का जो नियंत्रण है वहीं जा करके है, वहीं जा करके अब ये ना तो ऊपर जाना नीचे जाना, ऐसा स्थिति खत्म हो जाता है। उससे पहले तक मानव के लिए जितना उन्नतावकाश है उतना अवनतावकाश भी है। यदि ये बुद्धि होने से ही यदि आदमी का हो जाए, है ना, और उससे आगे क्या उसका संभावना ही ना बने, फिर तो क्या है, आत्मा में अनुभव की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब अतृप्ति रह जा रही है, तभी तो होगा, है ना। उसमें एक दूसरे तरीके से जो दीदी ने पूछा था उसको कर लेते हैं। ये स्वतंत्रता का क्या मतलब है? ये ना, स्वतंत्रता का क्या मतलब है? अब स्वतंत्रता का एक तो तात्विक रूप हुआ, व्यवहारिक स्वरूप। व्यवहारिक स्वरूप हम कैसे स्वतंत्रता को, परतंत्रता को देखते हैं। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? सभी लोग। अच्छा, कितने लोग दुखी होते हैं? हो जा रहा है। ये स्वतंत्रता का लक्षण है या परतंत्रता का लक्षण? यही ना है। हम होना चाहते हैं सुखी, हो जाते हैं दुखी। मतलब मेरा स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हम होना चाहते हैं स्वतंत्र, होना चाहते हैं सुखी, हो जाते हैं दुखी, क्योंकि हम जो होना चाहते हैं उसके विपरीत हो रहे हैं। हम चाहते हैं सुखी होना,
और होते रहते हैं दुखी, इसी का तो क्षोभ होता रहता है। यदि जिसमें भी ढूंढे, वो कारण होने की बात पे नहीं जा रहे। कारण कुछ भी हो सकता है, आप कारण पे चले गए, मैं स्थिति की बात कर रहा हूं। नहीं, यही कह रहा हूं, हम अपनी भ्रमित इच्छाओं से जब तंत्रित हो रहे हैं, जिससे सुख की निरंतरता नहीं हो रही है, वो भी परतंत्रता है। पर का मतलब दूसरे व्यक्ति से नहीं है, पर का मतलब है अपनी भ्रमित इच्छाओं से जब हम चालित हो रहे हैं, उससे मैं सुखी होने की जगह जो दुखी हो रहा हूं, यही मेरी परतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब है मेरे भाव, मेरे विचार, मेरी इच्छाएं मेरे नियंत्रण में। मेरा भाव क्या है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, जो दुखी हो रहा हूँ ये जो है मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है, और इसी कारण जो है मुझे दुख हो रहा है, यही परतंत्रता है। इसलिए आप में स्वतंत्रता की कामना भी पाई जाती है। इसी कारण आप में स्वतंत्रता की कामना पाई जाती है। क्या स्वतंत्रता की कामना? कि मैं सुखी कैसे होऊंगा। मानव पशु में ये स्वतंत्रता परतंत्रता की कामना नहीं है क्या? पशुओं में परतंत्रता की कामना है क्या? उनको बढ़िया जो है वो बांध करके रखो, थोड़े समय के लिए तो हो ही जाते हैं। थोड़ा है शारीरिक उनका भी रहता ही है, लेकिन उनका बहुत नहीं रहता है। हाँ, उनके शरीर के जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर दो, 4 विषय के लिए वो क्या रहते हैं, बने रहते हैं। मानव नहीं रह सकता ऐसा। तो क्या मतलब हुआ? फिर से हम दुख नहीं चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, लेकिन अपने किसी विचारवश, अपने किसी भाववश हम दुखी होते रहते हैं। ये परतंत्रता है। हो सकता है कि किसी और के करने से मेरे में ट्रिगर होता हो। ट्रिगर तो मुझी में हो रहा है ना। हमारे विचार जिससे मैं चल रहा हूं, यदि वो उसके फलन में दुख हो रहा है, जैसे विरोध का जैसे ही विचार हुआ, उससे हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? क्या आप विरोध का विचार चाहते हो? और विरोध का विचार कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। अच्छा, आप क्रोधित होते हो? क्या आप क्रोधित रहना चाहते हो? क्या है इसका मतलब? क्रोधित होते हो तो बोलते हो हाँ। मैं बोलता हूं क्रोधित होना चाहते हो तो बोलते हो नहीं। आप होना नहीं चाहते हो तो हो कैसे जाते हो? हाँ, विचार की तरह से हम चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा जो विचार है उन सब से अगर हमको दुख होता है तो हम उसको परतंत्र बोलते हैं, और अगर उससे हमको सुख मिलता है तो हम उसको स्वतंत्र हाँ, बोलते हैं। उसको स्थिति के रूप में कह रहे हैं हम, है ना। हम चाहते हैं सुखी होना और होते रहते हैं दुखी। इसका मतलब मेरे स्वयं पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मैं चाहता हूं सुखी होना, होता रहता हूं दुखी। ये क्या है? मेरा स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। तो हम मैं चाहता हूं कि मुझे क्रोध ना आए, क्रोध आ जाता है। आप क्या बोलते हो? क्रोध लाते हो या क्रोध आ जाता है? क्या बोलते जाता हैं? है, आ जाता है। आप बोलिए, कौन बोलते हैं? क्रोध लाते हो या क्रोध आ जाता है? तो हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो विचार है या जो भी हम मान्यता है, मतलब अगर उससे हमको सुख नहीं मिलता तो हम उसके अधीन हैं, और अगर हमको उससे सुख मिलता है तो वो हमारे अधीन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जिसमें हमको सुख मिलता है उससे मुक्ति का हम प्रयास करते हैं क्या? नहीं करते। यही तो स्वतंत्रता है। जो हमारे, जिससे हमको सुख की उपलब्धि होती है, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जिस विचार से दुखी होते रहते हैं उससे मुक्त होना चाहते हैं। यही परतंत्रता है। इसको समझेंगे, स्व के अधीन होना ही स्वतंत्रता है। स्व के अधीन होना ही स्वतंत्रता है। मतलब मेरे विचार, मेरे भाव, मेरे चित्रण, ये सब मेरे नियंत्रण में हैं। यही स्वतंत्रता के लक्षण है। इसका फाइनली तात्विक रूप में देखेंगे, कुछ स्वतंत्रता का प्रमाण कहाँ दिखेगा? जैसे जैसे मन वृत्ति चित्त तंत्रित होने लगेगा, उसमें स्वतंत्रता कुछ दिखेगी, है ना।
फिर मन वृत्ति चित्त बुद्धि तंत्रित होगा और ज्यादा स्वतंत्रता दिखेगी, और मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा तंत्रित हो जाए पूर्ण स्वतंत्रता दिखेगा। उसके अनुसार चलने लगना, फंक्शन करने लगना। इसीलिए ये अभ्यास दर्शन में पेज नंबर 7, हाँ, पेज नंबर 6 से देखें। पेज नंबर 6 से अपन पढ़े भी थे, वहां जो नीचे लिखा हुआ है, मानव में न्याय की चरितार्थता की क्षमता ही स्वतंत्रता है, यही सामाजिकता का प्राण व त्राण है। अमानवीयता, पशु मानव एवं राक्षस मानव स्वतंत्र एवं संयत नहीं है। मानवीयता पूर्वक मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का जिज्ञासु है। देव मानव स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत है। अति मानवीयता पूर्ण दिव्य मानव ही पूर्ण स्वतंत्र है, जो प्रत्यक्ष है। स्वतंत्रता के प्रमाण में संवेदनशीलताएं संज्ञानशीलता पूर्वक नियंत्रित रहना पाया जाता है। प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के प्रति आशुक, कल्पनाशील तथा इच्छुक है। प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के प्रति आशुक, कल्पनाशील तथा इच्छुक है। न्याय धर्म सत्यपूर्ण विधि से स्वयं में से के लिए तंत्रित एवं नियंत्रित जीवन प्रतिष्ठा ही स्वतंत्रता है। न्याय धर्म सत्यपूर्ण विधि से स्वयं के लिए तंत्रित एवं नियंत्रित जीवन प्रतिष्ठा ही स्वतंत्रता है। आत्मा के संकेतानुरूप बुद्धि, बुद्धि के संकेतानुरूप चित्त, चित्त के संकेतानुरूप वृत्ति, वृत्ति के संकेतानुरूप मन है, जो क्रम से अनुभव, बोध, इच्छा, विचार एवं आशा है। यही स्वतंत्र जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। इसके विपरीत में लोकानुरूप, आशानुरूप एवं कल्पनारूप इच्छाएं परतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप है। लोकानुरूप, आशानुरूप एवं कल्पनारूप इच्छाएं परतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप है, जबकि परतंत्रता मानव की वांछित घटना एवं उपलब्धि नहीं है। मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही स्वतंत्रता है। मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए स्वतंत्रता की संभावना है। ठीक है, एक इधर भ्रमित इच्छा, भ्रमित विचार, भ्रमित आशा, इसी को बोल रहे है ना। तो ये एक हुआ व्यवहारिक स्वरूप में जो मैंने बताया। क्या मतलब है परतंत्रता का? हम होना कुछ और चाहते हैं, होते कुछ और है। मैं चाहता हूं सुखी होना, होता रहता हूं दुखी। ये परतंत्रता के लक्षण है। और इसी परतंत्रता से मुक्ति के लिए हमारे में जिज्ञासा है। इसी परतंत्रता से मुक्ति के लिए मानव में जिज्ञासा है कि हम जो सुखी होना चाहते हैं, इसके विपरीत में जो दुखी होते रहते हैं, इससे कैसे मुक्ति हो। तो जब हम सुखी होना चाहते हैं और हम सुखी हो रहे होते हैं, उन क्षणों में परतंत्रता नहीं लगती। जिन क्षणों में आपको सुख दिखता है, उन क्षणों में आपको परतंत्रता दिखता है क्या? उन क्षणों में परतंत्रता दिखता है? जिन भी क्षणों में आपको लगता है कि आप सुखी हो रहे हैं, उस क्षण में हमको परतंत्रता दिखता है या स्वतंत्रता का अनुभव होता है? जिन क्षणों में आप दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, उन्हीं क्षणों में आपको परतंत्रता का अनुभव होता है। क्या मैं ये होना नहीं चाहता हूं, हो कैसे रहा? परतंत्रता का मतलब मैं ये होना नहीं चाहता हूं दुखी, हो कैसे रहा? भैया इसके लिए पहला नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जिज्ञासा का उदय होना पड़े। इस परतंत्रता से मुक्ति की जितनी तीव्र कामना, स्वतंत्रता उतनी जल्दी। देश अभी देखें दूसरे तरीके से, इस देश में परतंत्रता की जब तीव्र कामना हुई तभी स्वतंत्रता मिली। कामना नहीं, स्वतंत्रता नहीं। अभी तो हमको पता भी नहीं है कि हम परतंत्र हैं। अभी तो लोगों को पता है कि परतंत्र है क्या? संसार को पता परतंत्र है? अब आप बोल रहे हैं उसको स्वतंत्रता की कामना हो जाए, उसको पता ही नहीं है। आप तो खुशहाली मनाइए, आप परेशान हो रहे हो, आपको परतंत्रता दिखने लगी है, स्वतंत्रता की जिज्ञासा हो गई है, खुशहाली मनाने की बात है। खुशहाली मनाने की बात है। तीव्र पीड़ा जल्दी राहत। फिर से, तीव्र पीड़ा जल्दी राहत। पीड़ा नहीं तो राहत भी नहीं, पीड़ा नहीं तो राहत भी नहीं। ये पीड़ा जो अभी कष्ट दे रही है, यही राहत के लिए भी उपाय है।
तो ये जो चीज़ है, ये जो पीड़ा से मुक्ति के लिए जो जिज्ञासा है, ये अभी आप में क्या जिज्ञासा हो रही है? पीड़ा से मुक्ति के लिए जिज्ञासा। आप उस क्रम में जब इसको अध्ययन करेंगे, यही पीड़ा से मुक्ति के लिए जिज्ञासा जो है वो समझने के अर्थ में जिज्ञासा में बदल जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और समझने के अर्थ में जब जिज्ञासा बनेगा ना, ये निरुत्साह की जगह उत्साह आ जाएगा। तो नागराज जी के पास जो भी आ रहे हैं, मैं भी आया था स्वतंत्रता की इच्छा में ही आया था, उस परतंत्रता से मुक्ति के ही इच्छा में आया था। स्वतंत्रता की इच्छा में नहीं आया था, परतंत्रता से मुक्ति के कामना से मैं आया था। उन्होंने जो है बार बार ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, परतंत्रता से मुक्ति की जगह स्वतंत्रता की इच्छा आ गई। ये बोलना नहीं पड़ेगा, आ गए। वही कर, दुखों से मुक्ति की इच्छा बराबर ये नहीं है कि सुखपूर्वक जीने की इच्छा होना। दुखों से मुक्ति की इच्छा का ये मतलब नहीं है कि हमें सुखपूर्वक इच्छा हो जाना। मतलब हमारे इच्छा विचार आशाएं खत्म हो जाए, मेरी इच्छा विचार आशाएं खत्म हो जाए, यही मेरे दुख का कारण है। तो ये क्या है? ना मेरी कोई इच्छा हो, ना कोई विचार हो, ना कोई आशा हो, मेरे दुखों से मुझे मुक्ति हो जाएगी, लेकिन सुखपूर्वक जीना नहीं होगा। तो मेरी इच्छा सत्यपूर्ण हो जाए, वैसे सत्यपूर्ण इच्छा के अनुरूप मेरे विचार धर्मपूर्ण हो जाए, मेरी आशा जो है वो सही हो जाए, ये है सुखपूर्वक जीने का स्वरूप। अब देखिए, दुखों से मुक्ति भी एक राहत की जगह है। दुखों से नहीं है, यही तो समाधि है, जहाँ जो सुख दुख से परे है, जहाँ दुखों से मुक्ति हो गई है, जीने का कार्यक्रम नहीं निकला, सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम नहीं निकला। इसको स्वांता सुखाय का जी। मेहुल भी ने भी बात की सम विषम मध्यस्थ। हाँ, अभी सुख दुख की बात हुई और तीसरी बात हुई स्वतंत्रता परतंत्रता। तो एग्जैक्टली हम इस यात्रा को देखते तो लीनियर यात्रा है ना, ऐसे देखने जाओ तो। हाँ। जैसे परिमार्जन के बाद एक जैसे मानव में आ गए तो फिर उसमें वापस आने का कोई स्कोप नहीं है। तो यात्रा तो लीनियर है ना, ऐसे तो देखने जाए तो। मानव में आगे तो किस में जाने का स्कोप नहीं है? भ्रमित में, पशु मानव में। हाँ, पशु मानव राक्षस मानव में जाने का। हाँ, जब मानव में आ गए तब हाँ, मानव चेतना में संक्रमित हो गए। हाँ, मानव चेतना में तो संक्रमित हम ये वापस जो है ये पशु नहीं मानव है, राक्षस ठीक? में नहीं है। ऐसे फिर वैसे ही है देव और दिव्य मानव तक। हाँ। तो हम कुछ ऐसे देख सकते हैं, जैसे अभी जो मेरा भी क्वेश्चन था, ये जो मेहुल मैंने पूछा, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं भैया, जैसे ये ऐसे चल रहा है और इसमें नॉर्मली इसको हम ऐसा बोल देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये जैसे हमारे लिए स्वतंत्रता है, अदरवाइज सुख है, अदरवाइज उसको बोल दो सम है, सम, ठीक, सम सुख स्वतंत्रता, ठीक, ये ऊपर वाला। और कभी यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो फिर वो विषम हो जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे विषम से कुछ समझा तो फिर मध्यस्थ की क्रिया बनी और धीरे 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 करते 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 यात्रा आगे बढ़ रही। क्या कुछ ऐसा है? क्योंकि अभी जो सम मुझे महसूस हो रहा है वो थोड़े अनुभव के बाद, मतलब थोड़े एक्सपीरियंस और समझने के बाद वो सम का लेवल फिर बढ़ता है। जैसे गुस्सा पहले आता था तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन हुई, तो डाउन हुई उसका मतलब हमारा कुछ परिमार्जन धीरे धीरे हो रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ग्राफिकली कि ये सम स्थिति ए बी सम, ए बी सम, ए बी सम, ए बी स्वतंत्रता, और ये करते करते कभी कभी ये दुख का एहसास भी हो जाता है, फिर कभी सुख का एहसास होता है, दुख का आता है। लेकिन इसके अंदर ये ग्राफ जो है ना वो लीनियरली ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ है, समझ लो यहाँ पशु मानव है, फिर यहाँ पे जाओगे तो ये राक्षस मानव है, फिर यहाँ से आप जाओगे तो फिर वो मानव बन गया, फिर यहाँ से जाओ तो फिर देव और दिव, कुछ ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। मतलब हुआ तो कुछ ऐसा ही है। ये चेतना विकास का ग्राफ। ऐसा ही हुआ ना, ऐसे सम हुआ। देखो एक बार हम डायरेक्शन में कभी अच्छा भी लगता है, कोई चीज़ होता है तो अभी हम भ्रमित में भी है तो कभी कभी ऐसा लग जाता है हाँ अच्छा हुआ, और फिर दूसरी क्षण पे ऐसा भी लग जाता है फिर दुखी हो गए। तो लेकिन वो सुख और दुख जो होता है ना उसका कुछ ना कुछ फिर ऐसा कंटेंट होता है, सही कंटेंट होता है, तो उसको उसके साथ जब हम चलते हैं
तो वो समीक्षित होता रहता है। वो धीरे धीरे धीरे, मतलब है तो लीनियर ना भैया, तो लीनियर है तो कुछ ऐसा होता है क्या क्वेश्चन है मेरा? मानव के लिए जितना उन्नतावकाश है उतना ही अवनतावकाश है। आपने ये उन्नतावकाश को फिर अपनतावकाश भी दिखाया। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि उन्नतावकाश हो तो अवनतावकाश हो सकता है उन्नतावकाश ही होते जाए, हो सकता है अवनतावकाश होते भी जाए। हर तरीके की संभावनाएं हैं। तो इसमें फिर से ये वातावरण का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जो भी हो रहे हैं वो मानवीय परंपरा बनाने के लिए लगे। मानवीय परंपरा बनती है तो ये उन्नतावकाश ही होता है। अभी वातावरण चूंकि भ्रमित है, इसलिए इस भ्रमित वातावरण में जो वो बच्चा जन्म लेता है उसमें भी वो भ्रम चला जाता है। यदि भ्रम की जगह जागृत मानव परंपरा होगी तो उसमें जागृति ही जाएगी और आगे ही बढ़ता जाएगा। जो अपन ये बात करते हैं कि जो हमारे पूर्व संस्कार हैं उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके साथ जो दो और चीज़ है जो अभी वर्तमान में हमारा वातावरण है और उसके साथ उस वातावरण में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इस तीनों के फलन में हमारा नया संस्कार बनता है। पूर्व संस्कार, वातावरण और अध्ययन, इस तीनों के फलन में हमारा नया संस्कार बनता है। जैसे हम सभी अपनी बात करें, जैसे मुझे जो है, जो मैं बचपन से रहते हुए जैसे वातावरण में बना रहा, एक समय आईआईटी गया, मुझे लगा कि मेरा अवनतावकाश हो रहा है। मुझे दिखने लगा, अब क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है ये ह्रास की दिशा है और मैं छटपटाने लगा, इस दिशा में नहीं जाना है, ये ह्रास की दिशा है। लेकिन ह्रास की दिशा तो हुई मेरी, ह्रास तो हुआ मेरा। किसी एक समय जा करके मुझे लगा और इस ह्रास की दिशा में नहीं जाना है, ज़्यादा लंबा इस वातावरण में टिक गया, कितना ह्रास हो जाएगा पता नहीं। तो ढूंढ ढांड करके एक नागराज जी को पकड़ लिया, वहीं पर पैर पकड़ के बैठा रहा, कहीं और जाना ही नहीं है। यही है जागृति का वातावरण, यही बैठे रहो, यही उन्नति होगी। और हुई भी। तो ऐसे जो वातावरण उपलब्ध हुए, मुझे हुआ, नागराज जी, ऐसे वातावरण निर्माण करने की हम लोगों को आवश्यकता है। हम सभी लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसा पहले पीड़ित होकर के, ह्रास को वो पीड़ित होकर के फिर वो विकास को ढूंढने ना जाए, उनके पास पहले से जागृति का वातावरण रहे। आपके बच्चे, हमारे बच्चों को ये वातावरण उपलब्ध हो जाए, बड़ा उपकारी होगा। हम जो वातावरण दे के जाएंगे, ये उसको और अच्छा करके जब हम वापस आएंगे हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे। तो जो हम कर रहे हैं, ये जो है ना, एक लंबा प्लानिंग सोचिए, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो एक सड़ी यात्रा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। परंपरा बनाना एक सड़ी यात्रा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम अपने बच्चे को जो दे के जाएंगे, हमारे बच्चे उससे और बेहतर वातावरण करके जब हम वापस आएंगे हमको उपलब्ध कराएंगे। हम यही जागृति का इन्वेस्टमेंट, ये करने की आवश्यकता है। अभी इसमें इसलिए कह रहे हैं, सर्व शुभ में ही स्वयं का शुभ समाया हुआ है। हम अकेले खुद अपना जागृति का रास्ता अपना करना चाहते हैं, हमारा पहले हो जाए, बाद में देखेंगे, पहले हमारा तो कल्याण हो। ये मानसिकता में आएंगे तो उलझ जाएंगे, ना तो स्वयं का शुभ होगा, ना ही वातावरण बनेगा और ना ही सबका शुभ होगा। इसलिए यदि सर्व शुभ की मानसिकता में आते हैं, उसमें हमारा शुभ समा जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपनी तरफ से वातावरण निर्माण के लिए हो सके भरपूर प्रयास किया जाए, भरपूर प्रयास किया जाए। आप लोग साहस दिखा ही रहे हैं, इसमें जितना हो सके और इसको किया जाए। हम सभी, जैसे दिशा में सभी तो अगल बगल हैं ही, भरपूर वातावरण निर्माण का प्रयास किया जाए। उससे उपलब्धि एक तो स्वयं की होने वाली है, दूसरे हमारे आने वाली पीढ़ी की होने वाली है। आने वाली पीढ़ी को गलत वातावरण मिलेगा ही नहीं। आपके घर में कैसे लोग आ रहे हैं? ऐसे लोग आ रहे हैं जो अच्छी ही बात करते हैं, अच्छे सोचने वाले लोग आ रहे हैं। उनको प्रेरणा किस चीज़ की मिल रही है? अच्छे की प्रेरणा मिल रही है। तो ये आपने उनको वातावरण उपलब्ध कराया कि नहीं है? उनका पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस वातावरण में पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये करने लायक काम है। तो जागृति एक लंबा प्रोसेस है, इसमें तुरंत आतुर कातुर ना हुआ जाए, स्थिरता से चला जाए।
लंबे प्लानिंग के साथ चला जाए। मैं तो अब इसको समझ लिया हूँ कि यही नियति है लंबे। एक समय ऐसा था कि अनुभव नहीं हुआ तो ये शरीर यात्रा बेकार हो जाएगा। एक समय इतना आतुर कातुर था कि अनुभव नहीं हुआ तो ये शरीर यात्रा बेकार हो जाएगा। ऐसी निराशा कुंठा के साथ कब अनुभव होगा, कब अनुभव होगा, कब अनुभव होगा। अब उस चिंता को छोड़ दिया। अब सर्वशुभ के अर्थ में सोचता हूँ जहाँ तक पहुँच पाए, जहाँ तक पहुँच पाए, जितना वातावरण निर्माण कर पाए वो हम वापस आएंगे, हमारे लिए ही है वो। हम अपने बच्चों को वातावरण बना के दें, वो हमको वापस वातावरण बना के देंगे, हम उनको और अच्छा वातावरण बना के देंगे। इसी मानसिकता में सबको आने की ज़रूरत है, सर्वशुभ की मानसिकता में आने की ज़रूरत है। अकेले हमारा मामला हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए, ये जब तक सोचते रहेंगे बहुत कठिन है। ये जितनी साधना पद्धतियाँ रहीं वो सब अकेले अपना बेड़ा पार करने का रहा। थोड़ा सा लगता तो है नागराज जी अपना तो बेड़ा पार कर लिए, तब आए हमको बताने के लिए। और हमको हाँ है ना, पता है ना कि पूर्ण नहीं हो, जितना भी हुआ उतने के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते कि नहीं। भाई आपके साथ मैं कुछ न्याय कर ही रहा हूँ ना, आंशिकता में ही सही, उतने के लिए तो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बना ही होना। और अच्छा के लिए प्रयास करते रहूँगा, क्या तकलीफ। अरे जितना हम अपने में सुधार लाएंगे उतने के लिए ही तो प्रेरणा स्रोत बन ही जाएंगे ना। क्या पूर्ण सुधार के बाद ही हम प्रेरणा स्रोत बनेंगे? ज़्यादा हम क्यों, इसलिए तो बात कहा अभिमान सरलता हम में जितना आया है सामने वाले में उतना भी नहीं आया है। हम उतने के लिए प्रेरणा तो दे ही सकते हैं ना, उतने के लिए प्रेरणा दे ही सकते हैं। ज़्यादा दे भी नहीं पाएंगे प्रेरणा, जितना है उतना ही प्रेरणा देंगे। देखो मैं पहले दिन आया मैंने खुल के बोला मेरे को भास आभास है, ऐसे ज़्यादा का मुझे नहीं पता है, तो भी तो मेरे से सुन ही रहे ना। कहाँ नकारा? मैं सुनूंगा तो अनुभव संपन्न व्यक्ति से ही सुनूंगा, अवधारणा वाले आदमी से ही सुनूंगा, साक्षात्कार वाले आदमी से ही सुनूंगा। मुझे तीनों नहीं है, तो भी लगता है कि मैं आपको जो है कुछ प्रेरणा दे पा रहा हूँ। इसका मतलब भास आभास भी होता है तो गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसका भी अवमूल्यन ना किया जाए। अनुभव होने पर ही पूर्ण गुणात्मक परिवर्तन होता है, बाकी उसके नीचे कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, ये ना माना जाए। भास आभास होने पे भी गुणात्मक परिवर्तन होता है, उतने में भी हम जो है उपकारी हो सकते। और उपकार जैसे अभी मेरी जो पीड़ा है मैं देखता ही हूँ, इससे और बेहतर आचरण मेरा कैसे हो, सोचता ही रहता हूँ इससे और बेहतर आचरण हो जाए, इससे और ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत बन पाऊँ, मैं सोचता ही रहता हूँ। मैं स्वधन का सोचता ही रहता हूँ, किस विधि से जैसे होता है। लोगों की अपेक्षा होती ही है कि भाई हमसे पूछते हैं आपका कैसे चलता है ना, पूछते ही हैं कैसे चलता है। उसमें मैं जिस विधि से चल रहा हूँ, जो होना चाहिए, जिसको मैंने प्राकृतिक नियम का पालन पूर्वक कहा था, उस जगह पर तो मैं नहीं काम कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर से अपेक्षा होती ही है कि मैं यदि उसको भी अपने आचरण में लेते आऊँ, उसके लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाऊँगा। अभी स्वधन का प्रेरणा स्रोत तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हमको होती है इच्छा। तो क्या है, मानसिकता में तो है कि भाई शोधन में जिए, अब उसके अनुरूप जो भी होगा, योग संयोग जो भी बनेगा प्रयास करेंगे। नहीं हो पाया अभी तो मैं कितना बोलता हूँ, शास्त्राभ्यास के लिए ही प्रेरणा स्रोत बन पाया, क्या तकलीफ। अरे हमारा जो फिर से उसको पढ़ देता हूँ, मैंने ग्रुप में डाला था, उसको फिर से पढ़ देता हूँ कि वो बारंबार जो है हमारे के लिए नहीं ज्ञान वाला नहीं, उससे पहले जो सूचना देता है कल, हाँ उसमें बाबा जी के साथ जो संवाद हुआ है उसमें प्रस्ताव की सूचना देने में प्रयासरत होना पहला, दूसरा पढ़ाने के लिए प्रयासरत होना, तीसरा समझाने के लिए प्रयासरत होना,
चौथा, प्रमाणित करने के लिए प्रयासरत होना। सूचना दिया, उससे भी व्यवस्था बनने के लिए गति में कुछ योगदान हुआ। जो आज सूचना ही देता है, कल उसकी पढ़ने में प्रवृत्ति बनती है। जो आज पढ़ाता है, उसकी कल समझाने में प्रवृत्ति बनती है। जो आज समझाता है, कल उसकी प्रमाणित करने की प्रवृत्ति बनती है। इस तरह एक से एक कड़ियां जुड़ी हैं। पहले इनका समझने का प्रवृत्ति बना, पहले जो है प्रस्ताव किया, जो आप खुद आपको सूचना मिला, फिर दूसरों को सूचना देना, फिर आपका खुद समझने का प्रवृत्ति बना, उससे दूसरों को समझाने का प्रवृत्ति बना। किसी एक क्रम में आपको प्रमाणित होने का जो है वो बन जाएगा। यही तो विधि है, यही विधि है। तो हर एक चीज का हम किया जाए ना, हम प्रमाणित होंगे तभी उपकारी हो पाएंगे, प्रमाणित नहीं हुए तो उपकारी नहीं हुए, ये थोड़ा अतिवाद भी हो जाएगा। अनुसंधान विधि था बेटा। वो उनको खुद ही नहीं पता था कि वो संसार को क्या देना चाह रहे हैं। भाई संसार को देने के लिए उनको वो खुद ही नहीं पता है ना कि संसार को क्या देना है। ऐसे नहीं, जैसे आपने बोला कि उनको जितना समझ में आया मुझमें इतना लोगों को मदद कर सकते हैं। जब उन्होंने साधना की, उनको जो मिल गया बराबर, तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत आपने उनको जो मिला उन्होंने अपने आचरण में डालने की कोशिश की, ठीक है। तो उनको जब पूरा आचरण में आ गया तब उन्होंने हमको दिया, नहीं, उससे पहले भी व्यवहार कर ही रहे हैं। जब वो साधना काल में हैं तो भी जो है, जो भी लोग उनसे मिल रहे हैं उनको प्रेरणा मिल ही रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे साधना काल में मिल रहे हैं, उनसे भी उनको प्रेरणा मिल ही रही है। हर समय बने हुए ही हैं। वो अनुसंधान विधि था, वो भक्ति विरक्ति मार्ग था। कहाँ था? भक्ति विरक्ति मार्ग था। स्वयं में उसको सिमट करके अनुसंधान करना था। अब क्या करेंगे? वो रोज 18-20 घंटे तो ध्यान ही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सबको नहीं, वो दिए ही जो भी है उनको, जो था, जिसके पास जो होता है वो उसको बांटता ही है। ये लिखा हुआ है, जिसके पास जो होता है वो उसको बांटता ही है। जैसे मैं अपनी ही बात कहूँ, एक समय मेरे को नागराज जी ने, बाबा जी ने कहा कि कार्यक्रम में लगो, उन्नति होगी। ये करीब 13 की बात होगी, आज से 12-13 साल पहले की बात। मैंने उनको कहा भाई कार्यक्रम में लगने के लिए, समझाने कार्यक्रम के लगने के लिए मुझे खुद समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने उत्साहवर्धन किया, आपको समझ में आया है। फिर मैंने थोड़ा देर सोचा, बोला समझ में आया है तो मुझे अपने जीने में दिखना चाहिए। मुझे अपने जीने में प्रमाण नहीं दिखता है ना। अब वो प्रमाण क्या? पूर्णता का प्रमाण नहीं दिखता। तो फिर वो बोले आपकी बात भी सही है। तो क्या सही है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल, फिर उसके बाद जो बोले, कुछ लोग जो है पूरा समझने के बाद व्यक्त होंगे, कुछ लोग समझते हुए व्यक्त होंगे। उस समय में मुझे वो समझ में नहीं आया था। आज के दिन कौन सा मैं पूरा प्रमाणित हो गया हूँ, कौन सा मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पूरा नहीं। उन्होंने कहा मानव की स्वतंत्रता है, जिसको इच्छा हो पूरा समझने के बाद व्यक्त होना, चाहे वो पूरा समझने के बाद व्यक्त हो। जिसको इच्छा हो कि हम समझते हुए जितना समझें उसको अभिव्यक्त करें, वो उसको अभिव्यक्त करेगा। वही तो मैं कहा, वो तो पहले से है ही, जो वेद में कहा गया है वो पहले से ही है। समाधि में उनको कोई नया ज्ञान हुआ नहीं, क्या लिखेंगे? समाधि में उनको कोई नया ज्ञान हुआ नहीं, जो कहा जा रहा है उससे कोई नया ज्ञान जब तक हुआ नहीं तो लिखेंगे क्या? तो उसको लिखना शुरू किया ना, 68 से ही लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी पहली बुक 68 में ही आ गई थी, फिर 72 में आया, वो लिखना शुरू हो गया। उसके बाद कार्यक्रम कंटिन्यूअस लिखते ही रहे। भंडार है, ये बुक इतना दिख रहा है, बहुत भंडार है लिखा हुआ उनका। नहीं, वो कंटिन्यूअस लिख ही रहे हैं। जो लोग आए वो 72 में उनको लगा कि नहीं अच्छी चीज़ है, इसको लिख करके प्रिंट करना, लोगों को पढ़ना, वो शुरू हो चुका था, बहुत पहले ही हो चुका था। ये रुकता कहाँ है? वो हमारे पास बाद में आए। ये ठीक है। तो स्वतंत्रता का मतलब व्यवहारिक स्वरूप,
जो मैं सुखी होना चाहता हूँ उसके विपरीत जब भी मैं दुखी होता हूँ मुझे परतंत्रता का अनुभव होता है, मुझे परतंत्रता का अनुभव होता है। और यही परतंत्रता का अनुभव स्वतंत्रता के लिए जिज्ञासा है। इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाए कि ये जागृति क्रम में मुझ में पीड़ा का उदय हुआ है, इससे घबराया ना जाए। हम घबरा जाते हैं, आतुर कातुर होके जल्दी से इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, है ना। लेकिन इतना तो पता चला कि मुझ में पीड़ा है। पशु को तो वो भी नहीं पता, और पशुवत जो मानव जी रहे उनको ये भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि वो पूरी तरीके से जो विषय भोग को श्रेष्ठ मान करके जी रहे हैं, तो जागृति क्रम में वो अभी उनको भोग करके उसमें वो पीड़ा का उदय होना बाकी है। होगा कभी ना कभी पीड़ा। जो आप में हो रहा है ये हर मानव में होगा, हर मानव में होगा। इसलिए कहा गया अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। स्थिर, अस्तित्व स्थिर है। स्थिर का मतलब हमेशा एक समान बना हुआ है, हमेशा एक समान बना हुआ है। ये ठीक है? इतना बढ़िया। बताइए अभी तक की चर्चा में कुछ और? वो आपका वाला भी चर्चा ठीक है भैया, सेट हुआ? ये जस्ट अभी रिफ़र कर रहा था चैट जीपीटी में, तो बाबा जी ने उस पर क्या लिखा है सम विषम मध्यस्थ के बारे में। तो एक ऐसा दिखने को मिला, वो सही है कि गलत है, कि जो पदार्थ अवस्था है तो उसमें सम और विषम, तो जो एक मध्यस्थ है, जो न्यूट्रॉन, जो मध्यस्थ बल, वो इलेक्ट्रॉन को मध्यस्थ में रखता है। नज़दीक आए तो सम है, दूर जाए तो विषम है, और वो मध्यस्थता में बनाए रखता है जो व्यवस्था है कि जिसमें परमाणु लेवल पर वो बना रहता है। फिर पदार्थ में मतलब प्राण में जाए तो मतलब ग्रोथ करना पौधों का या मतलब पेड़ का, वो सम है। विरचित हो जाए तो विषम है, लेकिन उसकी परंपरा अगर बनी रहे तो वो मध्यस्थ है। मतलब मध्यस्थ में पूरी व्यवस्था बनी रहती है। सम है वो एक तरह से है, लेकिन उसकी निरंतरता नहीं बनी रहती है, वो प्रॉब्लम है। फिर मानव में सम मतलब प्रिय लिखा है, विषम मतलब अप्रिय लिखा है। तो मतलब जीव चेतना की तरह प्रिय अप्रिय में जीते हैं, तो उसमें व्यवस्था निकल के नहीं आती। जैसे हम जीते हैं कि मतलब जीव चेतना में जीते हैं, तो मतलब पशु मानव, राक्षस मानव, ये सब में मतलब जीते हुए होता है, तो व्यवस्था बनने का निकल नहीं रहा है। तो मध्यस्थ से हम अगर मतलब आत्मा में अनुभव से अगर ऑपरेट होते हैं और व्यवस्था में प्रमाणित करने के लिए जीते हैं, तो वो वही मध्यस्थ है जिसमें सुख की निरंतरता बनी रहती है। इस तरह से थोड़ा समझा। अभी उसमें दो चीज, अभी चैट जीपीटी पर इतना विश्वास ना किया जाए। नहीं मतलब जो बाबा जी का वीडियोस है ना, उससे आधार पे ही मतलब वही तो उसके निष्कर्षों को हम अभी उतना ना अभी वैल्यू दे। वो सभी जगह से करके वो आपको कुछ कंक्लूजन दे रहा है और उसको हम उसके अनुरूप अपने विचार को अलाइन करना चाह रहे हैं। उसकी जगह हम खुद जो है अभी करें शोध करके, वरना ये भी एक जो है ना वो हो सकता है। हाँ मतलब ये अभी चैट जीपीटी पर इतना भरोसा ना किया जाए। एक तो ये आग्रह। हाँ आई थिंक पदार्थ के लिए तो वो सही लग रहा है। उसमें एक चीज, दूसरी एक चीज है, एक मेरा मतलब जो भी कहें आग्रह रहेगा, अनुनय विनय रहेगा, ऐसी जो तात्विकता तार्किकता जो मेरे जीने से बिल्कुल अभी कनेक्टेड नहीं है, यदि ये समझ में नहीं आया, उससे हमारे जीने में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये सभी कौतूहल है। फिर से कौतूहल और जिज्ञासा को डिफ्रेंशिएट किया जाए। कौतूहल में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे जीने से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। ऐसे जो भी प्रश्न आते जाएं उसको नोट डाउन कर लें, जो जिज्ञासा से जुड़े हुए हैं उसको प्राथमिकता में रखें। मेरी बात पकड़ में आ रही है? कौतूहल का मतलब कोई है चीज जिसको हम जानना चाहते हैं लेकिन वो हमारे जीने से अभी बहुत जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे गठनपूर्ण परमाणु हो गया एक बार, अभी गठनपूर्ण परमाणु को हमको अभी ही जानना है, ये कौतूहल है।
मन के लेवल पे है। लेकिन जो मेरा मानवीय स्वभाव है, धीरता, वीरता, उदारता, ये कौतूहल नहीं, ये जिज्ञासा है। क्योंकि इससे हमारा हर दिन का जीना जुड़ा है, सुखी दुखी होना जुड़ा हुआ है। तो हम जब दर्शन को शोध कर रहे हैं, उसमें जब भी हमारे प्रश्न आ रहे हैं, वो कौन से कौतूहल की कैटेगरी के हैं, कौन से जिज्ञासा के हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। हाँ, अभी जीने के काम में नहीं है, अभी जीने के काम में नहीं है, अभी जीने के काम में नहीं है, उसको कौतूहल। अभी हमारे जीने के काम में नहीं, अभी जीने में पूरा जो है उसमें कनेक्टिविटी नहीं दिखती है। लेकिन वो अस्तित्व का जो भी है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ तो है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, हमारी प्राथमिक जिज्ञासा मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान के लिए होनी चाहिए। क्योंकि हमारी स्थिति और नागराज जी की स्थिति अलग थी। उनको अस्तित्व दर्शन ज्ञान की पीड़ा थी, उनको मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान की पीड़ा नहीं थी। मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान से उनका जीना था ही। जब वो साधना काल में भी आए थे, वो लगभग मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान से जैसा ही जी रहे थे। उनमें पर धन, पर नारी, पर पीड़ा नहीं था, दीनता, हीनता, क्रूरता नहीं था। ये बात को मानना चाहिए। हमारे में अभी वो स्थिति नहीं है। हमारे लिए प्राथमिक क्या होगा? न्याय की जिज्ञासा। हम सत्य की जिज्ञासा में सीधा पहुंच जाएंगे, वो कौतूहल में चला जाएगा, वो ज़्यादातर बुद्धि विलास में चला जाएगा, वो जीने से उसका जुड़ाव निकलेगा नहीं। क्या ये निवेदन ठीक लगता है? उसको इसलिए तो बोला, उसको एक रख करके करेंगे। तो अभी कुछ चीज़ें हैं मेरे भी दिमाग में है जिसको रखा हुआ है कि भाई कोई एक स्थिति आएगी, उसके बाद उस पर हम दिमाग लगाएंगे। तो मेरा पूरा गाड़ी पलट गया। मैं पहले पूरा का पूरा ये जीवन क्या है, ये अस्तित्व दर्शन क्या है, मैं पूरा फोकस इस दर्शन को पढ़ता था। अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान के लिए पढ़ता था। मानवतापूर्ण आचरण स्किप, मानवतापूर्ण आचरण स्किप, ये तो फल है। ये अस्तित्व दर्शन हो गया, जीवन ज्ञान हो गया, तो मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान हो ही जाएगा। तो इसको हमेशा स्किप, न्याय को स्किप, स्वधन, स्वनारी, स्वदयापुर का स्किप। मैं ब्रह्म हूं, मैं जो है ना क्या, अब ब्रह्म जिज्ञासा है। हाँ, ये मेरे काम की बात आई, अब ब्रह्म जिज्ञासा है, ये आया ना मेरे। अब इसलिए तो बोल रहा हूं मैं, वो सारा स्किप करते करते अब आ गया यार, पहले तो मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान की ही जिज्ञासा होनी पड़ेगी। अब बैठ के पूरे समय मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान का ही सोचता हूँ, उसी को पढ़ता हूँ। भाई गठनपूर्ण परमाणु है, ठीक है, थोड़ा सोच लिया है, बाद में और सोच लेंगे, बाद में और सोच लेंगे, है ना। 2 8 18 32 क्यों है ना, ये घूर्णन क्या है, ये वर्तुल क्या है, ये कंपनात्मक क्या है, अरे इसको क्या जीना। वो घूर्णन, वर्तुल, कंपनात्मक गति है ना, ये मैं ये नहीं, ठीक है, मैं उन सब, देखो मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो जिज्ञासा को अपने को तृप्त नहीं करना है। भैया आपका कहने का मतलब ऐसा है कि पहले हम मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को शुरू करें, वहाँ से शुरू करें, और जैसे जैसे अपनी स्थिति बनती है, क्योंकि ये जो हम अभी गठनपूर्ण परमाणु की बात करते हैं ना, गठनपूर्ण परमाणु की जब बात करते हैं तो अपने पास जितना अभी तक शोध किया हुआ है जो साइंस ने, उसके बेस पे उसको ट्यूनिंग कर रहे हैं, मतलब है ना। वो जीने से नहीं जुड़ता है हमारे, और जीने से भी नहीं जुड़ता है, और उसको जानने की जिज्ञासा, वो कौतूहल तो है, लेकिन जब ज्ञान चर्चा सभा बैठेगी ना, हम वहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ से उठेंगे, कोई गठनपूर्ण परमाणु याद नहीं आएगा। आता है गठनपूर्ण परमाणु याद? नहीं आता, नहीं आता। जैसे ही बैठेंगे गठनपूर्ण परमाणु नहीं, ऐसा नहीं है गठन, ये कंपनात्मक है, वो वर्तुलात्मक है, ये घूर्णन है। यहाँ से बाहर निकले, बढ़िया चाय पानी पीते हैं, कोई गठनपूर्णता ध्यान में नहीं आता। तो मैं देखो एक साइंस में भी उसको न्याय को छोड़ करके वो सत्य को सीधा समझने में लगा। भैया पहला न्याय की जिज्ञासा, फिर से
न्याय की जिज्ञासा, उस न्याय की जिज्ञासा के तृप्ति से होते हुए हम धर्म फिर सत्य तक पहुंचेंगे। ये सत्य की जिज्ञासा हो उसके बाद हम में धर्म फिर न्याय की जिज्ञासा होगी, नहीं, उल्टा, पहली जिज्ञासा हम में न्याय की ही होगी। पहली जिज्ञासा हम में न्याय की ही होगी। यदि न्याय की जिज्ञासा नहीं हो रही है, सीधा सत्य की जिज्ञासा हो रही है, उसमें नहीं होने वाला है। वो कौतूहल के रूप में रहेगा, सभा में बैठेंगे, ऐसे सत्य के ऊपर बातचीत करेंगे, उसको बोलेंगे बुद्धि विलास। क्या बोलेंगे हम लोग? बुद्धि विलास। बढ़िया ज्ञान चर्चा करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, बढ़िया मजा मारेंगे। बस पूरा मैं जो है ना है? देख आज तुझे बोल दिया कि तू गठनपूर्ण परमाणु है, मान भैया। देख मेरा भैया, आपका कहने का मतलब ऐसा निकलता है कि हम जो जीने में पार्ट आता है वो अपना मानवीयतापूर्ण आचरण आता है। मानवीयतापूर्ण आचरण से ही अपना जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि वो ही एक्टिवेट तभी होगा। मतलब वही एक आधार है, वही जिज्ञासा है। हाँ, वो वही जिज्ञासा है, नहीं तो बाकी कौतूहल है। मतलब उससे ही जैसे हमें 10 क्रिया जो पूर्ण होगी, मतलब न्याय धर्म सत्य के हिसाब से 10 क्रियाएं जो पूर्ण होगी, उसका जो आधार रहेगा वो मानवीयतापूर्ण आचरण ही रहेगा। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में हम स्थिर होते हैं, तभी जाके हम अनुभव तक पहुंचेंगे। तो मतलब हमको जो फोकस करना है वो जीने के पार्ट में मानवीयतापूर्ण आचरण पे करना है। तो अस्तित्व दर्शन, क्योंकि नॉर्मली जो एक ज्ञान है, जैसे मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, ये पेज नंबर 168 फिर से पढ़ा था, फिर से इसको एक बार पढ़ लेते। अब मैं नहीं, फिर ये देखिए, मानवतापूर्ण आचरण न्याय धर्म सत्य से जुड़ा हुआ है ही। न्याय धर्म सत्य से जुड़ा हुआ ही। सत्य को हटा के मानवतापूर्ण आचरण क्या बात करेंगे? जुड़ा हुआ है ही। अभी जैसे बाबा जी से किसी ने पूछा कि ये जो होते हैं, हाँ देखिए, बाबा जी से किसी ने पूछा कि जैसे जीवन गठनपूर्ण परमाणु है, उसमें तो आपने गिना, नाभिक में 1, प्रथम में 2, फिर 8, 18, 32, और सभी परमाणु का गिना कितना है? बोले मुझे आवश्यकता नहीं लगी, तुमको लगेगा तुम गिन लेना। भाई और परमाणु का क्यों नहीं गिने? भाई हमको आवश्यकता नहीं लगी, तुमको आवश्यकता है, तुम गिन लेना। सिंपल सा उत्तर है। वो अपना ही बोल रहे हैं, अरे होगा कुछ, हमको आवश्यकता नहीं लगती इसलिए हम नहीं गिन। भाई उनको जीवन परमाणु का आवश्यकता लगा, बाकी जड़ परमाणु का तो साइंस गिन करके दिया हुआ है ही। क्या गिनने बैठेंगे वो? जड़ परमाणु का गिन के बैठे हुए हैं ही ना, उसका क्या गिनना उनको? बोले भाई हमको जिसका आवश्यकता था उसको हमने अध्ययन किया। भाई अभी हम ये रूप में विविधता जाएंगे तो कितने सारे हैं, कितना। अब उसमें पूछिए, आपने ये क्यों नहीं किया? मीथेन में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये करने गए ना, इसमें कितने तरीके के यौगिक बन सकते हैं बताइए तो? संसार में कितने तरीके के यौगिक होंगे? अब सबका हम ढूंढते रहे क्या? अच्छा, सबका ढूंढ डाले हैं और हम लोग को केमिस्ट्री में डाल दिए हैं, दिमाग खराब हो जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या होता है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। उसके बाद मैंने याद करना बंद कर दिया, 10 तक का याद कर लिया। वही तो अब ये जो है इतनी विविधता, एक बार अध्ययन हो गया पदार्थ अवस्था का रूप गुण स्वभाव धर्म हो गया। आवश्यकता अनुसार जितना रूप गुण का अध्ययन करना है और कर लेंगे। भाई पदार्थ अवस्था का अध्ययन हो गया, उसके रूप गुण स्वभाव धर्म मौलिक है, स्वभाव धर्म का अध्ययन हो गया, रूप गुण का आवश्यकता अनुसार अध्ययन होगा। यदि हमको आवश्यकता नहीं है, उसके अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी अनुभव हो सकता है। ये समझ में आ रही है
कि हर इकाई के रूप गुण का अध्ययन नहीं किया इसका मतलब अनुभव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। स्वभाव धर्म का अध्ययन सबको करना पड़ेगा। रूप गुण में बहुत भिन्नताएं हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। ये तो पूरा 11-12 में पढ़ाते हैं ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का याद करते करते तो बैंड बज जाती है। तो फिर तो ये 16 एलिमेंट्स और सब उसका भी नाम तो चलेगा ही ना। इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? यही तो, इसलिए तो कह रहा हूं, उसके बिना भी अनुभव हो सकता है, उसके बिना भी अनुभव हो सकता है। हाँ, स्वभाव धर्म का अध्ययन करना पड़ेगा, पदार्थ अवस्था के स्वभाव धर्म का अध्ययन करना पड़ेगा। रूप गुण में अनेक भिन्नताएं हैं, कितनी भिन्नताओं का अध्ययन करते रहे। वो जो बोलते हैं ना कि जो ये जो कब तक एक एक बूंद का अध्ययन करते रहे, आया है ना कि कब तक पानी की एक एक बूंद का अध्ययन करते रहे। वही तो कर, तो चारों अवस्थाओं में कौन सा भाग? स्वभाव धर्म। अब रूप गुण को हमको अध्ययन करने की जरूरत है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबका नहीं किया। ये CH4+ जो भी है, ये रिएक्शन जो है वो कौन कौन सा है, एस्टर रिएक्शन और ये सब जो इतने तरीके के एल्डिहाइड, कीटोन, ये जब तक नहीं पढ़ेंगे हम मानवतापूर्ण आचरण में नहीं पहुंचेंगे। अभी जितने, अरे अभी जितना है शिक्षा में, क्या इतनी आवश्यकता है? इतनी आवश्यकता है क्या उसको ये तो बेटा देखो आपको दिखता है ना, ये तो देखिए इसकी पीड़ा है। जो आवश्यकता है है ना। नहीं 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 नहीं, ये एक चीज, ये अच्छी बात बोल रही है। ये मानवीयता का अध्ययन होना चाहिए था, वो शिक्षा में क्यों नहीं आया भाई? इसकी पीड़ा है। अभी समझ, मानवीयता जो है वो शिक्षा में क्यों नहीं आई? जो शिक्षा में आया उसका काम क्या है वो भी नहीं बताया। पैसा कमाना। मैं जाता हूँ 11-12 में कोचिंग कराने, पहला ही दिन, भाई किस लिए आए हो, ईमानदारी से बोलना। सब बच्चे हाथ, सर पैसा कमाने आए। कोई एक्सेप्शन नहीं निकला आज तक, सिर्फ शुद्ध रूप से पैसा। हाँ भाई, हाँ भाई, હવે मैं स्वीकारी लीधું છે। तो देखो स्कूल जितना रिया एक मिनट, तू है ना अब सब सीख ले, फिर तू ऐसे स्कूल शुरू करना, तू पढ़ाना, बराबर। अब सर का मुंह दुख रहा है, आगे पढ़ने दे, चल सब डिस्कस करे। नहीं बहुत हो गया। तो धीरे धीरे समझना और समझ के स्कूल चालू करना। नहीं, ये ठीक ठीक, हाँ ठीक है, बढ़िया। ये सतीश सर कुछ बोल रहे हैं जी। अच्छा, माफी मांग रहे हैं। अरे माफी मांग रहा हूँ। अच्छा, हमारे से गलती होगी। अच्छा, ओहो, मामला यहाँ से है जुड़ा हुआ। अच्छा, आप ही का बैंड बजा रही है। नहीं, देखो एक चीज है, इन सारी भौतिकता, देखो भौतिक विज्ञान का बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। ये देखो हमको उपलब्ध करा दिया, मोबाइल उपलब्ध करा दिया, ट्रेन उपलब्ध करा दिया, तब मैं यहाँ आ पाया। इन सब का बहुत सारा योगदान है। तो वही तो उसमें अभी जनरली देखेंगे, सही में देखें, अभी बहुत सारे जितने अनुसंधान, भौतिक अनुसंधान होने थे, सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी चीज़ें जो आनी थी आ गई हैं। अब उससे ज़्यादा की जब होगी जिज्ञासा, अपेक्षा, तो शोध किया जाए उसमें। अब iPhone 17 आ गया यार, कोई नहीं सोच रहा है कि इसमें और क्या फीचर्स होने चाहिए। ये तो ज़बरदस्ती लाया जाता है, ये फीचर्स भी है। किसी को कल्पना भी नहीं है कि भाई कौन सा फीचर होना चाहिए, पता रहता है क्या? वो तो जबरदस्ती का एक फीचर बना के डाला जाता है और आपको दिखाया जाता है कि देखो आपके पास ये फीचर वाला फ़ोन नहीं है। आवश्यकताएं जो हैं वो बलपूर्वक पैदा की जा रही हैं, स्वयं स्फूर्त नहीं है, बलपूर्वक पैदा की जा रही है। भाई आपके पास 10 लाख 15 लाख की कार है तो उससे आपकी तृप्ति हो सकती है। ये तो 1 करोड़ की कार ला करके आपको आवश्यकता जो क्या कर रहा है,
आप जबरदस्ती पैदा कर दे रहे हैं। सभी यही कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता है पैसा कमाना, उनकी आवश्यकता है पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए ये बना रहना आवश्यक है, नए नए अनुसंधान होते रहना आवश्यक है, ताकि आपके पास जो है वो आपको पुराना लगने लगे। आईफोन 18 नहीं आएगा तो आपको आईफोन 17, मेरे को तो याद भी नहीं है कब ये 4, 5 से ये 17 तक पहुंच गया। एक ही बार ऐसा लगा जब ध्यान में आया, ये तो जंप हो गया, 15 पे सीधा पहुंच गया मैं। इससे पहले और सब आए थे तो मेरे ध्यान में नहीं था। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा नहीं था, कई सदन आईफोन 17, अरे 4, 5 से यहाँ 17 तक मामला पहुंच गया है अभी। इसलिए जो भी ज्ञान की बात है, हम लोग थोड़ा इधर उधर चले जा रहे हैं, वापस फिर आपत आते हैं, है ना? नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है, ये जिज्ञासावश हो रहा है, इसमें कोई गलती और इसकी बात नहीं है। तो भैया हाँ 7 नंबर के पेज पे आ रहा हूँ मैं। इसमें एक जो चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा था, हाँ पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 मानव व्यवहार दर्शन। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, दो चीजें, सामान्य आकांक्षा और माता। समान आकांक्षा में क्या क्या? आहार, आवास, अलंकार। महत्वाकांक्षा में दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण। समान आकांक्षा की आपूर्ति से क्या होता है? असंतोष। अब मेरे पास ये नहीं है, ऐसा असंतोष होता है ना। पूर्ति से ससंगता, अभी है लेकिन कल रहेगा कि नहीं रहेगा। अधिकता से संतुष्टि होती है। सामान्य आकांक्षा की आपूर्ति से असंतोष होता है, पूर्ति से ससंगता कि अभी है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। अधिकता से संतुष्टि होती है, वही संतुष्टि की अब है पर्याप्त। लेकिन महत्वाकांक्षा के रूप में, महत्वाकांक्षा की आपूर्ति से कौतूहल, कौतूहल होता है, असंतोष नहीं होता है। आईफोन 70 नहीं होने से क्या होता है? कौतूहल होता है, असंतोष नहीं रहता। कौतूहल का मतलब क्या चीज है उसको पाना चाह रहे। जैसे अनुभूति को होता है ना, मुझे वो एयर बबल गन चाहिए, उससे वो क्या है? कौतूहल है। उसकी आपूर्ति से कौतूहल वो आता है, 2 दिन में वो कौतूहल शांत हो जाता है, उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती। इसलिए आपने भी कुछ नया खरीदा होगा, कुछ चीज, कोई नया चीज आज तक नहीं खरीदा? कोई भी नया चीज जिसका आपको कौतूहल था, मम्मी पापा से जिद करके खरीदवाया? कुछ भी नहीं कौतूहल कुछ? अरे इतनी प्यारी बच्ची मिली है आप लोगों को, फिर आपके पीछे पड़े हुए हो। इतनी प्यारी बच्ची मिली है, अच्छा करना चाहिए था। मांग अच्छा फिर से अच्छा, बाकी लोगों को कुछ कौतूहल रहा होगा, जैसे कुछ आया होगा आईफोन 17, उसके लिए हुआ होगा। कई सारी जगह होते ही हैं हमारे नहीं, तो वही कौतूहल हो गया, और उसके लिए हम डिमांड करते ही रहते हैं। पूर्ति से तृप्ति, पूर्ति से तृप्ति। अधिकता से असंतोष हो जाता है, अधिकता से असंतोष। पहले एक बार पढ़ तो लेने दो ना। महत्वाकांक्षा की अधिकता से असंतोष होता है। बताओ बताओ बताओ। जो भी आप बोलेंगे देखिए उससे रिलेटेड लिखा हुआ है ना इसमें। आप जहां से बोलो उससे रिलेटेड लिखा हुआ है दर्शन में, है ना। अभी जितनी बातचीत हुई, हाँ जैसे वो लाइन एक बार फिर से बोलो, उनका क्या है तुम्हें? अधिकता से असंतोष। जैसे मान लो कि कोई अमीर, मान लो कि अगर हम अमीर है, ज्यादा पैसे है हमारे पास, ठीक है, आवश्यकता से अधिक है, वो उस चीज की चोरी ना हो जाए, उसकी वजह, उस हिसाब से बोल सकते हैं। अच्छा, उसको दूसरे तरीके से समझे हैं। किसको हाय हाय ज्यादा है? अभी सोचा, अब कहाँ हाय हाय ज्यादा है उनका? मैं तो देखता हूँ, मैं यहाँ नहीं है, वो तो बस ये समान आकांक्षा के लिए।
हमारे यहाँ रश्मि जी, हम लोग जो रहते हैं सब आते हैं का उनको हाय हाय लगता है। अरे वो अम्बा बुआ के यहाँ वो जो ड्राइवर है, क्या नाम है वो, तुलसी, वो 4-5 दिन कमाता है मस्त, उसको पैसा मिलता है बढ़िया, जाके पी करके 2 दिन काम पर नहीं आता है। वो परेशान है वहां पर, कुछ 150-200 रुपए का मिलता है हफ्ते में, जैसे पैसा मिलता है वो 2 दिन काम पर नहीं आता है, वो मजा मारता है पहले, उसको हाय हाय नहीं दिखता। या जो भी हमारे यहाँ आते हैं उनमें हाय हाय दिखता है क्या? महत्वाकांक्षा है ही नहीं, और समान आकांक्षा के लिए है, इसलिए असंतोष होता ही नहीं है। उनको दिखता है कि अधिकता हो गई, भाई ये तो हमारे लिए ज्यादा है, संतुष्ट, बढ़िया पहले भोग करो। जिनके पास ये आ गया 5 करोड़, हाय हाय 10 करोड़, 10 करोड़ आया 50 करोड़, और हाय हाय ज्यादा दिखता है उनमें। क्या लगता है ये? देखिए तो देखिए, जो जितना भय का पात्र है उसने सुविधाओं से सुखी होने के लिए उतना महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसलिए मैं अपनी बताऊं, मैं जब नौकरी छोड़ने की बात आई ना, तो मैंने किसी ने कैलकुलेशन करके बताया कि बताओ यार कि मुझे मतलब 10,000 12,000 रुपये मंथली यदि चाहिए तो कितना पैसा कमाना चाहिए, कि कितना पैसा रख लें तो हो जाएगा। किसी ने बताया कि 20 लाख रुपया जो है ना हो जाएगा। हमने कहा अच्छा ठीक बढ़िया 20 लाख। जैसे ही हुआ उसने कहा यार 20 लाख तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। अब मैंने कहा क्या यार, अभी लग रहा था 20 लाख होगा तो हो जाएगा, बोले 20 लाख तो एकदम तुरंत ही खत्म हो जाएगा। फिर बोले क्यों ना इसको डबल कर लिया जाए। जैसे ही डबल पे हुआ बोले अरे यार ये भी तो तुरंत खत्म हो जाएगा। हमने कहा ये गणित में फंस गया मैं, वो 40 को मैं 80 करूंगा तो भी मेरे में वही लगा रहेगा भय, 80 को 1 कर लूंगा 2 कर लूंगा तो भी भय लगा रहेगा, कितना भी कर लूं भय लगा ही रहेगा। मेरे को समझ में आ गया इस गणित में नहीं फंसना है, निकलो, इस गणित में नहीं फंसना है, निकलो। हमने इम्पल्सिव डिसीजन, क्यों रश्मि जी, गणित में फंसेंगे मामला गया। अरे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अभी 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 जैसे हमारे यहाँ बंदर है ना, हमारे यहाँ बंदर जैसे मैं देखता हूँ उनको खाते हुए, वो एकदम जैसा मिलता है ना वो पूरा खा करके ऐसा खाते खाते गला तक लटक जाता है उनका, ऐसा लगता है दोबारा मिलेगा नहीं, जितना हो सकते हैं और पटक लो और खा लो एकदम। तो जैसा अभी स्कोप मिला है ना वो पैसा कमाने का या करने का, और कमाते जाओ और कमाते जाओ और कमाते जाओ, एकदम खूब भर लो भर लो भर लो भर लो भर लो, जितना हो सकता है भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। संतोष ही नहीं होता है, संतोष ही नहीं होता है ना। अरे मैं तो अभी अभी मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये जो बोलते हैं वो कि भाई मतलब जो बड़े बड़े हैं ना उनके पास 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, अभी सीना में कि 30,000 करोड़ का आदमी है। हमने कहा यार 30,000 करोड़ का आदमी काम क्यों करता है यार? 30,000 करोड़ का आदमी जो है बढ़िया यदि उसमें रख दे, उसकी आने वाली पुश्तें जो हैं उससे खाती रहेंगी, वो काम क्यों कर रहा है? वो ऐसा आश्चर्य नहीं होता है? अच्छा आप बताओ ना कितना पैसा में आपका तृप्ति हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार अब हम काम नहीं करेंगे? कितना पैसा लगता है? पैसे के टर्म में बताओ। 5 करोड़ बहुत। अरे 10 करोड़ ही कर लें उसमें, अरे 50 करोड़ कर लेते हैं। ये देखिए अभी बोला कि हमको नहीं पता, जैसे ही बोला 5 करोड़ उतने में तो ये खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अभी तक बोल रही थी हमको जो है पता नहीं है, जैसे ही 5 करोड़ बोला इसमें क्या होगा? कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अभी इसको ये कहते हैं, यही चीज है, इस सब चीजों को शोध करना पड़ेगा। हम फिर से आ जाते हैं, हम अपनी अभी रुक जाते हैं, हम चले गए कहीं और जिज्ञासा पे, या ऐसा डिस्कनेक्टेड होते हुए हम कहीं और चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर से हमारे में जो बोले वो बात हो रही थी कि जब हमको अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन क्रम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमीडिएटली अभी हमारे जीने से नहीं जुड़ी हुई हैं। क्या? ये कंपनात्मक गति, ये वर्तुल गति, ये घूर्णन गति
है ना। इसको लेकर के पूरा मैं पूछता हूँ भाई इसकी जरूरत क्या है यार, कहाँ तुमको दिक्कत हो रही है, पत्नी के साथ व्यवहार करने में एक कंपनात्मक गति जो है दिक्कत कर रहा है क्या, कहाँ पर तुमको ये दिक्कत कर रहा है, हैं? क्या कहा उन्होंने? अच्छा वो बोल रहे पत्नी के सामने तो ऐसे ही कांपते हैं, वहां तो कंपनात्मक गति ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। वो कंपनात्मक गति नियंत्रित रहता है यहाँ पर। हाँ वही तो अभी जैसे जो भी चीज़ें हैं जो हमारे जीने से नहीं जुड़े हुए हैं उसको लेकर के हम बहुत करने लगते हैं, जो हमारे जीने से जुड़ी हुई है हम उस पर फोकस हो जाएं। इसी के समर्थन में पेज नंबर 168 योगाभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है, नहीं अभ्यास दर्शन 168 योगाभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है। यह मानवतापूर्ण जीवन के साथ आरंभ होता है। योगाभ्यास का आरंभ ही मानवतापूर्ण जीवन के साथ हो रहा है। अब लीजिए, कर लीजिए, यह आरंभ ही हो रहा है मानवतापूर्ण जीवन के साथ। फिर आगे लिख रहे हैं मानवतापूर्ण जीवन के साथ वांछित वस्तु देश एवं तत्व में चित्तवृत्तियों का संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है। ये यहाँ पर पूरा आप देखिए कंप्लीट क्या दिया हुआ है, मानवतापूर्ण आचरण, मानवतापूर्ण जीवन, पूरी इसी की बात हो रही है और यही हमारे जीने से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या किया जाए, अभी की वर्तमान स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस किया जाए और जो दूसरे व्यवसाय आयाम है जितना उससे हमारा बिना हम परेशान हुए स्वाधन ना भी हो, हम नहीं कर पाए प्राकृतिक नियम का पालन, जितने से हम आराम में कंफर्टेबल में हो जाए उसको अच्छे से पूरा कर लिया जाए। कोई तुरंत आ करके हमारा जो एक कल्पनाशीलता फैलता है, जैसे ही आया तुरंत क्या करेंगे, हमको देखना है तुरंत जमीन खरीद करके खेती करेंगे, गाय के पीछे लग जाएंगे। यही है स्वावलंबन, नहीं करना है अतिवाद इतना, है ना। तो बिल्कुल अतिवाद नहीं करना है ना। प्रयास क्या करना है भाई, देखिए स्वावलंबन भी एक आयाम है, उससे ज्यादा जो और महत्वपूर्ण न्याय, तो धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार, है ना, और उसके साथ जो स्वावलंबन है ना उसको हम सेकेंडरी भी रख सकते हैं। जो धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार है उसको प्राथमिक रखें, उसके साथ साथ धीरे धीरे प्राकृतिक नियम के अनुसार भी स्वावलंबन का हमारा उपाय निकल के आएगा। तुरंत उसी को फोकस ना किया जाए। हम पहला क्या करते हैं, ये धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार को सेकेंडरी, सबसे पहला क्या है, यही प्राकृतिक नियम पर हम फोकस कर देते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट क्या हो जाता है, उत्पादन, प्राकृतिक नियम का पालन करके हम उत्पादन करेंगे। सामाजिक अरे कैसे करेंगे, अरे मैं काफी लोगों से पूछा, ये जो श्रम करते हैं 2 एकड़ 3 एकड़ में क्या आता है भाई, जो वो बताते हैं उससे तो लगता है यार कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो बढ़िया श्रम करते हैं 2 एकड़ 3 एकड़ में ना, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, व्यवस्था नहीं है, उस श्रम मूल्य का कोई मूल्यांकन नहीं है, श्रम मूल्य का कोई नहीं है, वो वस्तु मूल्य का कोई मूल्यांकन नहीं है। भाई ये जो उपार्जन कर रहे हैं, जितने भी सामान्य आकांक्षा की चीजों को उत्पादित कर रहे हैं, कोई वैल्यू है क्या उनका? सामान्य आकांक्षा की जो चीजों का उत्पादन हो रहा है उसका कोई वैल्यू है? महत्वाकांक्षा की चीजों का क्या वैल्यू है? और कितना गुना है कुछ कह नहीं सकते, और सामान्य आकांक्षा की चीजों का। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे स्वावलंबी होंगे? इसलिए अभी अतिवाद बिल्कुल ना किया जाए, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम, न्याय, इन सब पे फोकस किया जाए। न्याय सेंट्रिक रहना, हम उसको स्वधन सेंट्रिक, है ना, स्वावलंबन सेंट्रिक,
उस पे ज़्यादा चले जाते हैं, तुरंत सब कुछ को निपटा करके हम खेती गौपालन में लग जाते हैं। इसी से हम प्रेरणा स्रोत बनेंगे, इसी से हम प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इसमें हम घायल हो जाते हैं, दबाव आ जाता है। उस पर बहुत मेरे अनुसार तो नहीं किया जाए। अरे अभी हमारा अभ्यास नहीं है श्रम का, हम नहीं कर पाएंगे। पूरी जिंदगी तो पढ़े पढ़े कहाँ श्रम कर पाएंगे। मेरे को तो देना आधे घंटे में बेहोशी आ जाएगा, मेरे को आधे घंटे में मेरे को चक्कर आ जाएगा एक। हाँ भैया जरा हाँ। मुझे धर्म और न्याय क्या है? धर्म और न्याय क्या है? न्याय का मतलब है जो परस्पर संबंधों में पहचानना और कैसे व्यवहार से मेरी भी तृप्ति हो और आपकी भी तृप्ति हो, जैसा उसको उदाहरण के रूप में समझाने का। जैसे जब बिटिया अभी बोल रही थी जिसमें अब आप रिएक्टिव हो रहे थे, इसका मतलब स्वयं में आपका न्याय हिलडुल रहा था, है ना। जो आप में विरोध का भाव डेवलप हो रहा था वो अन्याय हो रहा था, है ना। स्वयं में स्थिर बने रहना और इसके साथ संतुलन पाए रहना, ऐसे व्यवहार जिससे आपकी भी तृप्ति हो इनकी भी तृप्ति हो, इसको न्याय कर रहे हैं, है ना। तो न्याय होने के लिए स्वयं में संतुलित निर्विरोध बने रहना आवश्यक है। हमारे को यदि विरोध का भाव हो रहा है, मामला बिगड़ने लगता है। कोई आवश्यकता नहीं है पर नियंत्रण करने की, है ना। वो हो रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है ना, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल मत सोचिए। ये आप नहीं अकेले, ये सभी उसके अभिभावक बैठे हुए हैं, सभी उसके अभिभावक बैठे हुए हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी बिटिया के कारण ये क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। आपकी बिटिया है, ये पूरे क्लास की है, इसलिए किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। आपको हम लोग अभयता प्रदान करते हैं, आप उस दिशा में बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। आप में वो दबाव मैं देख रहा था, ये मेरे को कुछ मैं ऐसा कब, ठीक है। थोड़ा बेटा आपको भी कृपा करना पड़ेगा ना, है ना। मैं उधर कृपा कर रहा हूं, आपको भी तो कृपा करना पड़ेगा ना। बेटी आप हो, आप है, हमारा आपके प्रति स्नेह है, लेकिन निवेदन आपसे भी रहेगा, कृपा थोड़ा आप भी करो। देखिए तो जो है इनको तो ज्यादा मिलेगा, इनको तो छूट ज्यादा मिलेगी, आपको तो छूट कम मिलेगी। तो सभी जगह से थोड़ा धीरता का अभ्यास आपको भी करना है, मुझे भी करना है, सभा में सभी को करना है। यही अभ्यास को हम कर रहे हैं। देखिए हम इसको पढ़ते हुए तात्विक रूप में मैं बारंबार 6-7 दिनों से ये कोशिश कर रहा हूँ उसका व्यवहारिक स्वरूप भी समझ में आए। तात्विक रूप में हो गया, व्यवहारिक स्वरूप जो हम बार बार हमको जब भी मेरे को मौका मिल रहा है उसका व्यवहारिक स्वरूप भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या है? निर्विरोधिता ही सुख है। जैसे ही विरोध का भाव आया आप अंदर से अनकंफर्टेबल थे कि नहीं थे? थे ना, परेशान थे ना। वो धीरे धीरे डेवलप हो करके एक समय कायिक वाचिक में आ गया, वाचिक में आ ही गया, मानसिकता में आप में पहले से आया हुआ था, मानसिकता में आप शुरुआत से आया हुआ था। जब से ये बोल रहे तब से आपकी मानसिकता में धीरे 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 डेवलप हो रहा था। एक समय के बाद अब जो है वो वाचिक में आ गया। यही है जो ये अस्वीकृति हो रही है, उससे हमारे में ना विरोध का भाव हो रहा है। अस्वीकृति जो है वही हमारे लिए दुख का कारण है। मैं कोशिश कर रहा हूं जो जैसा व्यक्त कर रहे हैं मेरे अंदर कोई भी अस्वीकृति का भाव किसी के लिए ना आए, किसी के लिए ना आए। यही तो धीरता का अभ्यास है ना, यही तो धीरता का अभ्यास है ना। नहीं तो हम क्या अभ्यास कर रहे हैं? बोलने में कुछ और जीने में कुछ। अभ्यास तो यही है कि हम हर एक के प्रति निर्विरोध होने का अभ्यास करते रहें। तो जो मैं अभिव्यक्त हो रहा हूँ, चाहे आप बोलें, ये बोलें, कोई भी बोलें, हमारे में हमेशा सतर्क बना हुआ हूँ, विरोध का तो भाव नहीं आया, विरोध का तो भाव नहीं आया। अपनी असहमतियों को व्यक्त करने की बात आई कि आपको तो मेरे को शिष्टतापूर्वक ध्यान आकर्षण भी करा दिया, शिष्टतापूर्वक जो है कृपा करने के लिए भी बोल दिया। खराब लगा? खराब लगा? नहीं लगा। आपको खराब लगा?
नहीं लगा। क्यों? निर्विरोध पूर्वक ध्यानाकर्षण कराया तो खराब नहीं लगा। मुझे समझ में आ चुका था दुर्घटना घट चुकी है, और ये क्लासरूम जाने से पहले उस दुर्घटना को मैं ठीक कर दूं यहीं रहते हुए, मुझे ये जिम्मेदारी लगी थी, इसलिए उसको ठीक कर रहा हूं। वो यहाँ नहीं हुआ है, वो बाद में वो प्रारब्ध बन के बाद में कहीं और निकलेगा। वो प्रारब्ध बनने जा रहा था, मुझे लगा उसको मैं कैसे ठीक कर दूं, इंतजार कर रहा था, अवश्य जैसे ही अवसर मिला उसको ठीक कर दिया। अब वो प्रारब्ध खत्म हो गया। अभी समझे? वो प्रारब्ध का अब निपटारा हो गया। अभी जो प्रारब्ध बना था उसका निपटारा अभी ही हो गया। अब ये आगे का प्रारब्ध नहीं बनेगा। इससे पुराना जो बना होगा, लेकिन ये प्रारब्ध अभी खत्म हो गया। अभी खत्म हो गया, अभी कोई परेशानी नहीं है ना, कोई दुख नहीं है ना। ऐसे ही हमारे प्रारब्ध कितने हम बनाते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। और ये सब कलेक्टिव हो करके कब हमको फल देंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। ये सभी संचित हो करके एक साथ हमको प्रहार करेंगे, और हमको लगेगा यार अभी तो कुछ छोटा ही चीज बोला, इतना बड़ा प्रहार क्यों हो गया, है ना। तो वो पुराना संचित सारा है आपका, वो जो एक साथ जो है वो प्रारब्ध जो है फल देता है, वो अभी ये नहीं है, उससे पहले के सभी वहां पर कलेक्टेड हैं, और वो एक साथ जो है आपको फल दे रहे हैं। ये ठीक है। तो ये सब हुआ सतर्कता। क्या है ये? सतर्कता का अभ्यास। हर समय सतर्क रहना। न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूं आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, इनके साथ, सबके साथ मैं न्याय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हमेशा बने रहना और न्याय कर रहा हूं। उसके मूल में मुझ में यदि विरोध का भाव आया, खत्म मामला। विरोध का भाव आया, मामला वहीं खत्म। अब हम न्याय कर ही नहीं पाएंगे। न्याय की एक्टिंग करते रहेंगे, होगा ही नहीं। न्याय होने के लिए वो निर्विरोधिता होगा, निर्विरोधिता होगा तभी स्नेह होगा। निर्विरोधिता नहीं है तो स्नेह का प्रदर्शन होगा, स्नेह होगा नहीं। ये ठीक लगता है? ये ठीक लगता है? आपकी जिज्ञासा जो थी उसका उत्तर कुछ मिल पाया? धर्म का मतलब अब हम ये देखने लगे मानवीय व्यवस्था बन जाए। क्या हो जाए? मानवीय व्यवस्था। डीशा में मानवीय व्यवस्था बन जाए, मानवीयता का कुछ कार्यक्रम खड़ा हो जाए, वो हो गया धर्म। तो हो गया परिवार से लेके विश्व परिवार व्यवस्था तक को हम चित्रित करने लगे। उस परिवार व्यवस्था, विश्व परिवार व्यवस्था के अंतर्गत संबंधों को पहचानने लगे, तो धर्म के अनुरूप न्याय हो जाएगा। अभी हम आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ कैसे पहचान रहे हैं? ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अनुरूप आपके साथ संबंधों को पहचान रहा हूँ। तो न्याय को पहचान रहा हूँ, ये विश्व परिवार व्यवस्था के अंतर्गत जो आपके साथ संबंधों को पहचान रहा हूँ, ये है न्याय। तो न्याय जो है जिज्ञासा करते करते वो विशाल होकर के धर्म दृष्टि के अनुरूप हो गया। और ऐसा धर्म को और विशाल होते होते अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। वो सत्य दृष्टि के अनुरूप धर्म, धर्म के अनुरूप न्याय दृष्टि हो गई। लेकिन जिज्ञासा तो न्याय से होगी। न्याय की जिज्ञासा से करते 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 हमारे में धर्म दृष्टि स्थिर होने लगेगी। धर्म से होते होते सत्य दृष्टि स्थिर हो जाएगी। न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता हो जाएगा। ये ठीक है? ये ठीक है। लेकिन प्राथमिक जिज्ञासा न्याय की ही होगी। इस न्याय की जिज्ञासा के क्रम में ही हमारे में धर्म के लिए जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा लिए सत्य की जिज्ञासा आ जाएगी। उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, है ना। ये जो अनुसंधान विधि लिखा हुआ है, ये जो अनुसंधान विधि लिखा हुआ है ना, दो विधि था, अध्ययन विधि और अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि लिखा हुआ है ना। न्याय अध्ययन विधि में तो लिखा हुआ ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना, धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना, ये तो लिखा हुआ ही है। अनुसंधान विधि में भी पढ़ेंगे, पेज नंबर 142। अनुसंधान विधि में भी, उसमें भी लिखा हुआ है, अतः ऐसी क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को उपार्जित करने के लिए अमानवीयता से मानवीयता की ओर न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक स्वयं को अपनी स्थिति में पाता है। साधक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया
न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है तो तत्काल ही ऐसी तात्विकता सहित प्रतिभा संपन्न साधक देव मानव एवं दिव्य मानवता के लिए जो शेष जागृति है उसकी पूर्ति हेतु चैतन्य पक्ष की क्षमता को विकसित करना आरंभ कर देता है। वहां पर भी न्याय आप देखेंगे, जब भी कोई इसमें भी समाधि के लिए भी उसके लिए पहला चरण क्या बोलते हैं, समाधि के 8 बोलते हैं ना अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये सभी क्या है? हमारे आचरण से जुड़े हुए। समाधि पे पहुंचने के लिए पहले आचरण की ही शुद्धि की बात कर रहे हैं। वो भी एक तरीके से मानवतापूर्ण आचरण, जिस तरीके से वहां पहचाना गया उस तरीके से ही अभ्यास है। वो देखेंगे वो भक्ति विरक्ति विधि से वो आचरण का स्वरूप है। भक्ति विरक्ति विधि से जो आचरण का स्वरूप है उसी के अभ्यास की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, वहां पर भी आदमी क्या बोल रहा है कि यदि हमारा आचरण शुद्ध नहीं हुआ है, हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं लगेगा। क्या बोल रहे हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का है शरीर संवेदनाओं को संयत करने का अभ्यास करो। शरीर संवेदनाएं संयत रहना ही ब्रह्मचर्य है। 4 विषय 5 संवेदनाओं में संयत होना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वहां भी यही चीज बोल रहे हैं, आप देखिए। लेकिन वो क्या है, किस विधि से है? भक्ति विरक्ति विधि से जो आचरण को पहचाना है उसके लिए। समाधि में पहुंचने के लिए ये रास्ता है। यहां बोल रहे हैं इस मानवतापूर्ण आचरण से संपन्न होने के लिए ही साधना है। इस मानवतापूर्ण आचरण से संपन्न होने के लिए ही आप साधना कर रहे हो, तो लक्ष्य भी वही है और अभ्यास भी उसी का है। लक्ष्य क्या है? वही मानवतापूर्ण आचरण, अभ्यास भी उसी का है। वहां पर लक्ष्य समाधि है, इसके लिए अभ्यास मानवता का जो भी विधि से है उस विधि से करने के लक्ष्य समाधि है। लेकिन वहां पर भी अभ्यास देखिए क्या कहा गया, यम का, नियम का पालन करना। मेरे को लगता है यार ये यम नियम का पालन लोग कर कैसे पाते होंगे? इतने में ही लोग निपट जाते होंगे अक्सर यात्रा में। समाधि तक तो कहां पहुंच पाते हैं, यम नियम में ही परेशान हो जाते होंगे। यही सध नहीं रहा है, यही सध नहीं रहा है, कहां से आगे का आदमी का प्रयास करे, है ना? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहां पर यही जो चीज कह रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से कहें, पहला अभ्यास मानवतापूर्ण आचरण का ही है। उसमें कहेंगे तो 3 नियमों का जो मैंने बताया, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम, उसमें सबसे पहला है सामाजिक नियम। ये इसको इसमें एक चीज जो वो कह रहा था मैं, कि जो हमको अभ्यास करना है वो पहले से रखा हुआ है, धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार का। इसीलिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है मानव व्यवहार दर्शन में, क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 144 में, पेज नंबर 144 में क्या लिखा है? अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन। अपराध के अभाव में, है ना? अपराध का मतलब परधन, पर नारी, पर पीरा। उसके अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन तथा अज्ञान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है। तो हमें यदि अपराध के अभाव का इच्छा होगा, अपराध के अभाव की आशा होगी, तो हमारा आशा जो होगा, जो मन है, वो वृत्ति में समर्पित होगा। इसके लिए बोल रहे हैं अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार का प्रभाव तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियमन अथवा ध्यान आवश्यक है, जिससे ही प्रत्यावर्तन क्रिया सफल है। ध्यान का अर्थ समझने के लिए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को केंद्रीकृत करना और समझने, अनुभव करने के उपरांत ही। अब ये देखिएगा ध्यान कहाँ बोल रहे हैं? पहले अपराधहीन व्यवहार, अन्यायहीन विचार से मुक्त होने के बाद ध्यान बोल रहे हैं। अब देखिए पहला बोल रहे हैं अपराधहीन व्यवहार, फिर दूसरा बोल रहे हैं अन्यायहीन विचार, तीसरा बोल रहे हैं आसक्ति रहित इच्छा,
उसके बाद अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर्नियमन अथवा ध्यान आवश्यक है। तो पहले चित्त शुद्ध होगा तब ध्यान हो पाएगा। चित्त शुद्धि के लिए जो अपन बारंबार बोल रहे हैं, पढ़ करके मानवीयता 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 हमारे लक्ष्य में आ जाए, उस लक्ष्य के अनुरूप बार बार हमारा स्वभाव विषय स्वभाव दृष्टि मानवीयता के अनुरूप हो जाए, इसका अभ्यास। उसके बाद आगे योगाभ्यास है। पहले तो अभ्यास है मानवीयता का, ये शास्त्र अध्ययन पूर्वक हमारे में वो मानवीयता स्थिर हो जाए, उस मानवीयता के अनुरूप जीने के लिए हमारा विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास होने लगे, हमारी तीव्र इच्छा में आ जाए, तीव्र इच्छा में आ जाए, यही हमारा पहला अभ्यास है। योगाभ्यास बोल रहे हैं जहां अनुभव के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चिंतनाभ्यास ही योगाभ्यास है, चिंतन अभ्यास को ही योगाभ्यास कर रहे हैं। मनन की परिभाषा देखिए, परिभाषा संहिता में मनन की परिभाषा देखिए तो, परिभाषा संहिता में मनन की परिभाषा देखिए तो है ना विरक्ति, वो अलग तरीके से विरक्ति, भक्ति विरक्ति मानव को सन्यासी है। सेकंड वाला पढ़िए तो, तीव्र इच्छा, मनन का मतलब तीव्र इच्छा में आ जाना। हाँ है ना, कि मुझे इसके बिना अब जीना नहीं होगा। तीव्र इच्छा का मतलब क्या था डिफिनीशन? जिसके बिना जिया नहीं जा सकता, वो है तीव्र इच्छा। उस वही है तीव्र इच्छा, उसके बिना मनन नहीं होगा, उसके बिना मनन नहीं होगा। वो होने के लिए श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण के लिए शास्त्राभ्यास, बारंबार उसको पढ़ना, संवाद करना। अभी हम कर क्या रहे हैं? तीव्र इच्छा में हमारा हो जाए उसके लिए बारंबार हम जो कर रहे हैं वो शास्त्राभ्यास ही कर रहे हैं। हम सामूहिक रूप से शास्त्राभ्यास ही कर रहे हैं, बारंबार कारण इच्छा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करते करते किसी एक दिन तीव्र इच्छा में आ जाएगा कि अब मानवीयता से जब तक संपन्न नहीं हो जाते हैं हम इसके अन्यथा कुछ और हम सोच ही नहीं पाएंगे। हमारी एक ही पीड़ा है, मैं मानवीयता से संपन्न नहीं हूँ, मेरे को खाने को नहीं है, बच्चे के लिए कपड़े नहीं है। ये हमारी पीड़ा का कारण ही नहीं बनता, हमारी पीड़ा का कारण ही नहीं बनता। पीड़ा का एकमात्र कारण बनता है मैं मानवीयता से संपन्न नहीं। वही दूसरी समस्या दिखती ही नहीं है, समस्या एक और एकमात्र दिखती है कि मैं मानवीयता से संपन्न नहीं। क्या लगता है वहां मामला रुकेगा? इसी जगह पे पहुंच गए तो मामला रुकने वाला है वहां जाकर के? क्या वहां हम पहुंच गए मानवीयता से संपन्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो सारा श्रम क्या है, सारा पुरुषार्थ क्या है? इस तीव्र इच्छा को कहां बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? सारा पुरुषार्थ इस तीव्र इच्छा को कैसे बनाया जाए, इसी के लिए है। तीव्र इच्छा बन गई, गाड़ी अपने आप आगे चल पड़ेगी। वाह, यही हमारी तृप्ति है। तो बारंबार इसी पे फोकस किया जाए तो फिर से जो वो हुआ था प्रश्न कि उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से जो हैं हमारे मानवीयता मानवीय आचरण से जुड़े हुए हैं उसको हम एक तरफ रखें, वो जिज्ञासा की कैटेगरी में है। कुछ ऐसे प्रश्न जो अभी उत्तरित नहीं हो पा रहे हैं, कौतूहल में है, उसको एक बना के रख लें। जब मानवतापूर्ण आचरण से संपन्न हो जाएंगे, हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि हम इन चीज़ों को भी क्या कर पाएंगे, देखने की क्षमता आ जाएगी, समझने की क्षमता अपने आप विकसित हो जाएगी उन चीज़ों को। वो क्षमता जब तक नहीं होती है तब तक हम उसको देखने का प्रयास करेंगे, दिखेगा ही नहीं, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा ही नहीं। क्या ये ठीक लगता है? अभी साइंस में जितना भी हमने किया है ना, पढ़ा है, समझने की कोशिश किया है, वो सब जीने से जुड़ा हुआ नहीं है। वो सब ज़्यादातर क्या होता है, बुद्धि विलास में चला जाता है। और वो प्रवृत्ति बन चुकी है, वही प्रवृत्ति हमारी यहाँ पर भी ना हो जाए, इससे सतर्क कर रहा हूँ। समान है, उसकी क्षमता समान है, अक्षय बल शक्ति संपन्नता है।
तो वो मतलब वो तीनों एक दूसरे के साथ मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए उसका बेस इंफॉर्मेशन सूचना तो चाहिए ही। अभी हम जीवन परमाणु को देख नहीं पा रहे, लेकिन जीवन रूप में जब हम एक्सेप्ट करेंगे सामने वाले को, तभी वो आचरण कर पाएंगे, अदरवाइज आचरण करना डिफिकल्ट है। यही एक अच्छी बात हो गई। मानवीयता जो एक अस्पष्ट थी वो स्पष्टता आ गई। देखिए कामना के रूप में था, उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी, वो स्पष्टता से आ गया। मानवीयता का मतलब क्या है? स्वभाव दृष्टि विषय के रूप में, बढ़िया बात है। कामना के रूप में था, किसी रूप में था, किसी एक आदमी ने स्पष्टता से उसको बता दिया मानवीयता का क्या मतलब है। मानवता पूर्ण आचरण का मतलब मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में जीना, स्वभाव विषय दृष्टि के रूप में इसमें जीना, ये स्पष्टता आ गई। पहले वो स्पष्टता नहीं आ रही थी कि क्या मतलब है इसका। भक्ति विरक्ति को आदर्श मान लिया, कुछ ना रखने को आदर्श मान लिया, असंग्रह को किस तरीके से, अभी जैसे बाबा जी ने असंग्रह को डिफाइन किया है, लेकिन ये असंग्रह और जो आदर्शवाद का असंग्रह एक है क्या? क्या है ये असंग्रह? यहां पर व्यय के लिए किया गया आय, व्यय के लिए किया गया आय को असंग्रह कर है, जो स्वधन विधि से सार्थक होता है। ऐसा वहां संग्रह, वहां असंग्रह, कुछ ना रखना, कुछ भी नहीं रखना, असंग्रह, रखना ही नहीं है कुछ। यहां पर क्या कर रहा है? व्यय के लिए आय। तो जो स्वरूप है वो बदल गया है, वो स्वरूप बदल गया है। इसलिए मानवीयतापूर्ण जो भी हम बात कर रहे हैं मानवता की ना, हम कुछ आदर्शवादी कुछ भी मान के रखे हुए हैं तो मामला बिगड़ सकता है। अभी भी हम आए हैं इस दर्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता को हम कुछ आदर्श से जोड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि हम आदर्शवादी परंपरा से हैं। अभी मैं यही गेरुआ वस्त्र पहन करके जाऊं ज्ञान देने, क्या लगता है? मैं गेरुआ वस्त्र पहन करके ज्ञान देने जाऊं तो लोग मुझे ज्यादा आकर्षित होंगे या इस वस्त्र में आकर्षित होंगे? क्या लगता है? गेरुआ में होगा ना, है ना? एक सिंपल सा मैं बोलता हूं, मैं गेरुआ वस्त्र पहन के कहीं पर मैं देने जाऊं, क्या होंगे? लोग ज्यादा सम्मोहित होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि एक आदर्शवाद का अपना एक आकर्षण है, लोगों में आकर्षण है, स्वीकृति है, उसको श्रेष्ठ माना गया। आज के दिन भी हमारे परिवार में कोई भी गेरुआ वस्त्र पहन के आते हैं, वो आदमी क्या है नहीं है, अपने को बिना कुछ पते हुए हम उसका सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, आदर भाव से बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना? मेरे को, मैं जब बद्रीनाथ गया था, है ना, उधर तो जो IIT में बताया था ना, सेकेंड ईयर में था, तो मुझे कोई एक संस्कृत का विद्यार्थी मिला था। उसने बोला, अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, ना पैसा था ना कुछ था मेरे पास, बोले तुम कोई चिंता मत करो, सब उपाय कर देते हैं। उसने बढ़िया अपना एक गेरुआ वस्त्र मेरे को पहना दिया था। मेरे हर जगह फ्री के रहने का, फ्री के खाने का उसने उपाय कर दिया था। और उल्टा लोग पैर छूते थे, पैसा भी देते थे। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया जुगाड़ है यार, मैं अपनी बता रहा हूँ, बढ़िया उसने मेरे को किया। लोग पैर छूते थे, रहने का जगह देते थे, खाना देते थे, पैसा भी देते थे। अब क्या बताए भाई, अब अरे उस समय मैं गया था, वही जिज्ञासा में भाई कुछ है, वो मिल गया, उसने मेरे को पहना दिया, खाने पीने का उपाय हो गया। अब क्या कहा जाए? मैं ये कह रहा हूं कि कैसा आदर्शवाद के प्रति हमारा आकर्षण, वो इस दर्शन से नहीं मिलता, वो इस दर्शन से नहीं मिलता है। मानवतापूर्ण आचरण का वो स्वरूप इस दर्शन से नहीं मिलता। हम कब इसको मिक्स कर लेते हैं हमको पता नहीं चलता। तो हम अध्ययन इसको कर रहे हैं, कुछ आदर्शवादिता का हमारे में स्वीकृति है और उसी के आधार पर हम अभी क्या है, लोग ये मैं कुछ भी नहीं रखता हूं, मैं कुछ भी नहीं रखता हूं। लोग ऐसा देखना चाहते हैं, असंग्रह देखना चाहते हैं, मेरे पास कुछ भी ना हो, और उससे मेरे से एकदम चकित होना चाहते हैं, अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये एक कपड़े में जीते हैं। मैं एक ही कपड़ा को रोज पहन करके 7 दिन कहूँ, क्या संग्रही आदमी है, एक कपड़े में जिंदगी गुजार रहा है। आप लोग हिप्नोटाइज हो जाओगे। बढ़िया शर्ट पैंट पहन के आओगे, अरे ये तो भोगी आदमी है, ज्ञान देने आया है। सब आदर्शवादिता है।
काल्पनिक अमानवीय व्यवहार होता था तो आहट हो जाते थे। अब हमको यहाँ पे इतनी डिजाइन समझ में आ रही है कि अगर हम मानव है तो हम अपनी साइड से क्लैरिटी के साथ मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ बने रहेंगे, वो उसमें जितना समझ होगा उतना ही वो रिप्रेजेंट हो पाएगा। मतलब अब एक चीज बन रही है कि हम उस चीज से उतने डिस्टर्ब नहीं होते। पहले पहले सोचते थे कि अच्छा रहना सही है गलत है, अभी ऐसा हो गया बिल्कुल किसी के साथ एकदम अच्छा व्यवहार किया और किसी ने सामने वाला कुछ भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। तो उस टाइम पे फिर हम बार बार यही कंफ्लिक्ट में रहते थे कि यार अच्छा कर बुरा कर। वो बाहर वाले के अकॉर्डिंगली हम जो है तय करते रहते थे। अब हमारा एब्सोल्यूट आ गया। अब एब्सोल्यूट के आधार पर हम अपना रेफरेंस तय कर रहे हैं, बाहर के अनुसार नहीं कर रहे हैं। अब रेफरेंस एब्सोल्यूट होने लगा है ना। मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या रखना है, कितने रहना है, वो मेरे आधार पर मैं तय कर रहा हूँ। बाकी लोगों को देख के ऐसा लगता था कि अच्छा बनने से कोई फायदा नहीं है, बनना ही नहीं चाहिए अच्छा, ऐसा लगता था कभी कभी। हाँ, भैया का हैंड रेस था, एक बार सुन लेते हैं। समय तो ज़्यादा हो गया है, 6:20 जी। तो भैया आपने जब बीच में मतलब जो डिस्कशन कर रहे थे ना, तो बताया था कि दो चीज़ बताई थी। एक तो आप मतलब जो अभी ये आपकी जो आमदनी है वो मतलब शिक्षा संस्कार से मतलब वो आ रही है, संस्कार से मतलब नहीं। शिक्षा से, हाँ। मतलब जो पढ़ाते हो। तो मतलब कहीं कहीं पर जगह पर मतलब ये देखने को मिलता है कि शिक्षा तो उपकार विधि से होती है, तो मतलब वो पैसा मतलब नहीं लेना चाहिए और आप वो ले रहे हो तो उसकी पीड़ा होती है कि नहीं होती है। दूसरा आपने बताया सेकंड लाइन में कि सामान्य आकांक्षा में तो कुछ मिलता ही है नहीं है कि जिससे मतलब कुछ कमा सके या मतलब गुजारा कर सके, और महत्वाकांक्षा में ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर उसका ऐसा तो नहीं है कि मतलब महत्वाकांक्षा का उत्पादन विनिमय नहीं करना चाहिए, सिर्फ सामान्य आकांक्षा ही करना चाहिए उत्पादन विनिमय, ऐसा तो बाबा जी ने मैंने कहीं कहा कहा नहीं है। मैं तो कहा कि तुरंत खेती गौपालन में नहीं घुस जाने के लिए। हाँ वही तो। मैं तो बोल रहा हूँ तो बढ़िया आपने- दबा के पैसा आपने- कमाइए और केंद्र बनाइए, अध्ययन कराइए, नहीं नहीं खूब दबा करके जिस भी विधि से होता है खूब पैसा कमाइए, बढ़िया जो केंद्र बनाइए, उपकार कीजिए, इसमें ज्यादा भला है। वो खेती गौपालन का खूब कमाइए, खूब बढ़िया बड़ा एकदम केंद्र बनाइए, खूब शिविर करवाइए, है ना, इसमें ज्यादा भला है। मैं तो ये कहा। नहीं, और उसकी और पीड़ा दूसरी भी बात नहीं, हाँ। जो मेरी बात, मैं कोई उपकार विधि से वहाँ कोचिंग में नहीं पढ़ा रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, शुद्ध रूप से बता दिया, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। और उसमें यही है जो उनकी अपेक्षा है कि भाई हमारे को बच्चे को ईमानदारी, उसमें ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। तो जो हमारे को वो दे रहे हैं उससे जो उनकी अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। ये है, वहाँ चीटिंग करने का कोशिश नहीं करता हूँ। तो ये इसमें कैसे भी होता है, जैसे शिक्षा हम जो बोलते हैं ना, उस शिक्षा 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 जब हम बोलते हैं तो शिक्षा का कनेक्शन ज्ञान के साथ है ना। जैसे हम जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री स्किल ही पढ़ा रहे हैं ना, तो स्किल के लिए तो वो हो ही सकता है, वो किस बिल्कुल, वो जो चीज़ है क्या वो खत्म हो जाएगा? ज्ञान तो व्यवहार वाला पक्ष है ना, हम अच्छा व्यवहार करेंगे वो क्या ये सब जो शिक्षा दी जा रही है वो खत्म हो जाएगा क्या? ये सब देने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत है। उसके साथ साथ मानवता की शिक्षा भी देने की जरूरत है उसमें, और मानवता की शिक्षा को इंक्लूड करना, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। तो जो चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें जो प्रयोजन जो है उसको जोड़ने की जरूरत है, प्रयोजन को जोड़ने की जरूरत है ना। बढ़िया, रोक लिया जाए।